तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास का शुरू करते हैं। शुरुआत होती है जहाँ पे हमें थोड़ा सा डिटेल में समझाया जाता है ये दुनिया जहाँ पे इंसान और डेमन दोनों रहते हैं और दोनों के बीच में हमेशा से दुश्मनी चलती हुई आ रही है। जिसमें एक डेमन यहाँ पर है, डेमन मरानी एलिजाबेथ जिसका नाम है, जिसने इंसानों पर हमला बोल दिया है और इंसानों पर कम्प्लीटली कब्जा यहाँ पे कर लिया है। और हिस्ट्री की अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन मरानी बन चुकी है एलिजाबेथ जिसका नाम है। और इंसानों का जो राजा है ना, उसकी धज्जियां उड़ा दी गई है। तो इंसानों का राजा भी कहता है एलिजाबेथ तुझे क्या लगता है, तू इकलौती है, तुझे कोई हरा नहीं सकता। देखना फ्यूचर में एक हीरो आएगा जो तुझे हराएगा। तो एलिजाबेथ का कोई नौकर था, वो जोर से मारता है, कहते मेरे प्यारे टीचर कैसे हो यार, आपने क्या बोला, कोई आएगा उसको यहाँ पे हराएगा? कोई नहीं आने वाला। वो भी कहता साले तू तो इंसान यहाँ पे था, तू इंसान हो के उनके साथ काय को यहाँ पे मिल गया? तेरे बाप के साथ कितनी अच्छी दोस्ती मेरी यहाँ पे थी। तेरा बाप कहता था बेटा हमारा बड़ा नाश करेगा और बेटा सत्यानाश कर रहा है। तो वो भी कहता बहुत बोलता है, मेरा बाप तो मारा जा चुका है, चल बेटा तुझे भी मार देता हूँ, जा मेरे बाप के पास। उसकी जान निकालने वाला था। एलिजाबेथ आती है और कहती रुको जरा सब्र करो, उसको जान से मत मारो। उसने अभी अभी बोला कि भाई कोई है जो फ्यूचर में आएगा अब मुझे यहाँ पे मारेगा। बोल बेटे कौन है जो मुझे यहाँ पे मार सके? दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। राजा भी कहता है बहुत साल बाद एक हीरो आएगा, जो हीरो आएगा और हमारा स्वॉर्ड यहाँ पे निकालेगा, अल्फा स्वॉर्ड, और स्वॉर्ड लेकर भाई तुमको मारेगा, इंसानों को यहाँ पे बचाएगा, तुम सबका खात्मा होकर रहेगा। तो एक स्वॉर्ड यहाँ पे था अल्फा स्वॉर्ड, जो ऐसा धंसा हुआ है और कोई उसको निकाल ही नहीं सकता। तो ये भी कहती है अच्छा ये वाला स्वॉर्ड क्या, ओके ठीक है भाई, मुझे भी इंतज़ार है उस टाइम का जब वो आएगा और मेरी धज्जियाँ उड़ाएगा। तो 1 साल हो जाता है कोई नहीं आता, 2 साल हो जाता है कोई नहीं आता, 3 साल भी हो जाता है अभी भी कोई नहीं आता, चौथा साल भी हो जाता है अभी भी कोई नहीं आता, 5 साल हो जाता है अब तो लिटरली कोई इंतजार भी नहीं कर रहा है। तो इतने सालों के अंदर है ना भाई, इंसान और डेमन मिल बांट के रह रहे थे, अत्याचार नहीं करती एलिजाबेथ किसी पे, तो किसी को कोई एतराज यहाँ पे नहीं था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पसंद नहीं था डेमन लोग, तो वो लोग हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। आते भाई महारानी के ऊपर, महारानी भी कहती भाई इतने साल हो चुके हैं अभी तक तुम्हारा हीरो आया काहे को नहीं, तुम लोगों ने पता किया? तो इसके अंडर में काम करने वाली एल्फ थी, वो भी कहती मैंने अपने सारे एल्फ जासूस को लगा दिया और कोई खबर नहीं है। एक बौना था, वो भी कहता मैंने भी अपने बौने क्लैन के हर एक मेंबर को लगा दिया, कोई भी यहाँ पे नहीं आया। एक और बंदा यहाँ पे था, वो भी कहता मुझे तो लगता है जो भी हीरो वीरो है ना आपके सामने टिक नहीं सकता, तो यार उस पर ध्यान मत दो, गोली मारो उसे। तो दूसरा डेमन कहता साले शांत हो जा, मैडम को भी कोई लड़का चाहिए या कोई लड़की चाहिए जो उसके बराबर हो, उसको टक्कर यहाँ पे दे सके, तभी तो कब से हीरो का वेट यहाँ पे कर रही है, और तू ऐसा बोलेगा तो तुझसे नाराज ही हो जाएगी। एक और डेमन कहता है भाई मुझे लगता है ये हीरो किसी काम का नहीं है, वो आ भी जाएगा तो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। एल्फ भी कहती बाकी सब बुद्धू यहाँ पर है भाई, फ्यूचर में बोला गया क्यों आएगा, मतलब आएगा मतलब आएगा ही। तभी पीछे से कोई आता है ढोल नगाड़े बजाते हुए और कहता सुनो यार हीरो हीरो बेकार है, हीरो हीरो नहीं चाहिए, आप ही हो, आप ही सबसे ग्रेट यहाँ पर हो। तो भाई एलिजाबेथ उस आदमी पे हमला कर देती है और कहती है तू कहना क्या चाहता साले कि भाई वो नहीं आने वाली है? तो बोला भी जाता है कि अरे नहीं नहीं ऐसी बात यहाँ पे नहीं है, बोला ये गया था कि भाई कोई हीरो आएगा, आएगा या नहीं आएगा गारंटी यहाँ पे नहीं है, हो सकता है आप ही तो हीरो हो, आपने इंसानों पे कब्जा करके उनको ऊपर जुल्म नहीं किए बल्कि आपने उसके ऊपर एहसान किया है। तो उसका नौकर भी कहता है या हो सकता है कि शायद वो आप ही हीरो हो जिसके बारे में बोला जा रहा था, कोई और हीरो नहीं आने वाला है। तो ये भड़क जाती है और उसी आदमी पर अटैक कर देती है, कहती है चुप हो जा। तो वो भी कहता है या सॉरी, बाकी सब पे भी गुस्सा करती है, सब नुबड़े यहाँ पर है। मैं एकदम पीक लेवल पे जा चुकी हूँ, दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुकी हूँ, कोई भी नहीं है जो मुझे हरा सके। मुझे लंबे समय से किसी हीरो का वेट यहाँ पे था लेकिन कोई भी नहीं आया, और ये जो अल्फा स्वॉर्ड है ना अभी तक लगा पड़ा है, जब हीरो आके इसको निकालेगा ही नहीं तो मैं हूँ ना भाई, मैं इसको यहाँ पे निकालूंगी। लिटरली खुद ही निकालने को तैयार थी। बाकी सब भी कहते हैं मैडम आप नहीं कर सकती प्लीज़ रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुकती, वो दम लगा देती है निकालने का, बहुत ज़्यादा दम लगाती है, बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं, सब लोग दूर आते कह रहे दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ, वो लिटरली निकाल लेती है और कहती वाह, बोला जा रहा था कि भाई हीरो आएगा वो निकालेगा, भाई देखो मैंने निकाल लिया। और जैसे स्वॉर्ड निकालती कहीं दूर किसी घर में हमारे मेन कैरेक्टर का एहसास उसको होता है, तो वो भी देखती है अच्छा तो मेन हीरो वहाँ पे छुपा हुआ है, आ रही हूँ बेटा। तो लिटली टेलीपोर्टेशन ऑन करके जाने को तैयार थी। बाकी सभी कहते एक सेकंड मैडम कहाँ जा रही हो, अरे मैडम रुको, अरे हमें छोड़ के ना जाओ। लेकिन वो छोड़ के जा चुकी थी और बाकी सब लोग सैड हो जाते हैं, रोने धोने लग जाते हैं कि अरे यार मैडम एलिजाबेथ चली गई। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो किसी घर में यहाँ पे था और कहता वाह यार आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम अपने बारे में बताता है। लेपिंग मेरा नाम है,
जो मैं एक ऑर्डिनरी सा आदमी हुआ करता था, ऑफिस वर्क करता था और छोटे मोटे वीडियो देखता था किसान लोग का खाना बनाने का, क्योंकि भाई मैं काम करके थक चुका हूँ। मेरे को भी अब रिटायरमेंट वाली ज़िंदगी चाहिए, खेती करता और अपनी ज़िंदगी अच्छे से काटता। और तभी अचानक से टेलीपोर्ट होकर भाई ये दुनिया में आ गया। भाई मैं पूरा हिल गया कि चल के आ रहा है। मुझे एक सिस्टम भी मिला था, सिस्टम ने मुझे घर ये सब यहाँ पे दिया और मेरे को जो बेसिक चीज़ें होती है खेती बाड़ी वो सिखाया। अब बाद में बोला सुनो आपका जो नॉर्मल बेसिक चीज़ है ना पूरा हो चुका है, अब जल्दी से गाँव से निकल के बाहर जा सकते हो। ये भी कहता वाट, लेकिन मुझे निकल के नहीं जाना। सिस्टम भी कहती है आपको जाना पड़ेगा, आपको तलवार लेना है, आपको दुनिया में सामना करना है, आपको डेमन को मारना है और डेमन क्वीन को भी मारना है। ये भी कहता नहीं मुझे तो नॉर्मल ऐसी अपनी ज़िंदगी जीना है, किसी भी डेमन को नहीं मारना। सिस्टम भी कहता नहीं यार एडवेंचर करना आपका काम है, आपको करना ही पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। और लिटरली सिस्टम रोज़ हमारे मेकटर को ऐसे ही बोलता कि तुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा सिस्टम तैयारी नहीं है। और जो घर है उस घर के आसपास एक बैरियर लगा हुआ है, जब तक हमारा मेकटर घर के बाहर निकल कर सामना करने नहीं जाता, उस लायक नहीं बनता, उससे पहले कोई अंदर आके कोई इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। इसके लिए वो तब से खेती करता, सिस्टम पे ध्यान नहीं देता, बहुत सारी बेसिक चीज़ें उसने सीख ली। और एक दिन सिस्टम इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया ना कि भाई ऑटोमेटिक वो ख़त्म यहाँ पर हो गया। और तब से मुझे परेशान करने वाला कोई भी नहीं है, नॉर्मल आराम से अपनी ज़िंदगी यहाँ पे जीता हूँ। शिट यार मुझे भूख लगी है, मुझे जाके खाना बनाना चाहिए, उसके लिए लकड़ी लेकर आता हूँ। तो लकड़ी जैसे काटने आता है ना तो याद आता शिट यार लकड़ी काट, मतलब यार मैं जंगल में गया था काटने के लिए और काटने वाला है ना मैंने वहीं पे छोड़ दिया। उतने में आसमान से बिजली कड़कती है। वो जो डेमन थी ना, डेमन आने वाली थी, हमारे मेक कटर को लगता है वो शिट नो वे यार ऐसा लगता है बारिश होगा। वो आती है हमारे मेक कटर को देखती है और कहती वाह फाइनली मुझे हीरो मिल चुका है। हमारा मेक कटर उस पर ध्यान ही नहीं देता, उसको लगता भी बारिश होने वाली है, मैंने कपड़े और मच्छी सूखने को छोड़ा है, जाके ले लेते हूँ। तो जाता है मच्छी लेता है, कपड़े भी लेता है, कहता चलो यार सही टाइम पे मैंने हटा लिया। और उसके पास एक रोबोटिक कुत्ता भी था, तो ये भी कहता वही है मेरे रोबोटिक कुत्ते कैसा है, बारिश के टाइम पे तू भी आ गया। उतने में ध्यान जाता आसमान में डेमन पे, तो ये भी कहता मेरे कुत्ते आसमान में वो चीज़ क्या है। डेमन भी कहती वाह मेरे को वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है, बड़ा हिम्मत है तेरे अंदर। ये भी कहता नहीं अरे मेरा ये मतलब यहाँ पे नहीं था, मैं तो ये कहना चाहता था। वो भी कहते कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मरने के लिए तैयार हो जा। लिटरली अटैक कर देती है। हमारा मेक कटर भी लग अरे रुको यार प्लीज़ 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 रुको। अटैक उसको लगे उससे पहले जो स्वॉर्ड है ना अल्फा स्वॉर्ड ऑटोमेटिक हमारे मेक कटर के हाथ में आता है, जो उसको बचा भी लेता है। हमारा मेक कटर भी चौंक जाता है अरे यार ये क्या मेरे हाथ में आ गया, अरे चल क्या रहा है भाई, ये तो कोई स्वॉर्ड वगैरह यहाँ पर है, ये तो कोई अल्फा स्वॉर्ड यहाँ पर है, मैंने कहानियों में इसके बारे में पढ़ा है। डेमन को लगता है कि बाप रे ये लड़का कितना स्ट्रॉन्ग है, तलवार लेके अपने आप को बचा लिया, लेकिन कितना भोला बनने का नाटक कर रहा है। सुन मैं हूँ एलिजाबेथ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन क्वीन ऑफ ऑल टाइम, आज मैं तुझे मारने आई हूँ। हमारा मेक कटर भी कहता क्या तू यहाँ पर आ गई यार, लेकिन जब तक मैं नहीं जाता जब तक कोई आएगा ही नहीं, ऐसा सिस्टम ने बोला भी था। कोई बात नहीं, अब कुत्ते तो भोग मत यार, उसको गुस्सा मत दिला, वो तो पहले से गुस्से में थी, अटैक करने को तैयारी थी। हमारे मेक कटर को तभी याद आता सिस्टम ने बहुत पहले बोला भी था तू आए या ना आए डेमन क्वीन आके रहेगी, और देखे भाई वो सच्ची में आ गई, यानी आज मेरा मरना तय यहाँ पर है। ओके ठीक है, तो स्वॉर्ड फेंकता है, मुंह बनाता है और कहता है मैं तो वैसे भी मर जाऊंगा, तो मरने से पहले सो जाता हूँ। घर में आ जाता हूँ, कहता बाय बाय मैडम हे और घर के अंदर चल जाता है। मैडम को ऐसा लगता है कि अच्छा वो लौंडा स्माइल मारते हुए घर में चल गया, वो मुझे धमकी दे रहे कि हिम्मत है ना तो गद्दी की बच्ची आके मुझे दिखा, बस बहुत हो चुका है। तो इतना गुस्सा आता ना कि वापस से अटैक कर देती है। लेकिन अपना जो डॉग यहाँ पे था कोई छोटा मोटा डॉग यहाँ पे नहीं है, ही इज़ फकिंग प्रो डॉग, बड़े बड़े अटैक निकाल लेता है, मिसाइल निकाल लेता है और अटैक करके एलिजाबेथ के सारे अटैक की धज्जियां उड़ा देता है। तो ये भी कहती मानना पड़ेगा हीरो कमाल का, हीरो का जो पेट है ना वो भी कमाल का ही होगा, ये तो किसी टाइप का आर्टिफैक्ट लग रहा है, लेकिन मेरे सामने सब नल्ला है। इतना बोल के एक और बड़ा सा अटैक तैयार कर लेती है और कहती काहे का हीरो एक बार में खत्म हो जाएगा, वो कर भी देती है। लेकिन हमारा डॉग वो फ्री से कुछ तो तैयार करता है और कर भी देता है। तो एलिजाबेथ कहती ना ना तेरा कोई असर नहीं होगा, लेकिन असर होता है। एलिजाबेथ की अटैक की धज्जियां उड़ जाती है, ये पूरा घबरा जाती है, एक सेकंड मेरे अटैक की धज्जियां उड़ गई, इसका क्या मतलब हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है वो लौंडा अंदर से मेरे अटैक की धज्जियां उड़ाया जा रहा है, क्योंकि कुत्ता ऐसा नहीं कर सकता। हमारा मेक कटर जो कि अंदर से एकदम हार मान चुका है कि भाई वो आएगी मेरी जान निकाल लेगी जब तक मैं सो जाता हूँ। और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। इसके 2 एपिसोड और आएंगे, दोनों देखो एंजॉय करो। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा डॉगी एलिजाबेथ के अटैक की धज्जियां उड़ा देता है, तो एलिजाबेथ भी डॉगी के पास आती है
और आते ही देखती है उसे और देख कर ना हंसने लग जाती है और कहती है वाओ यार क्या डॉगी यहाँ पर है। डॉगी को ऐसा लगता है कि भाई ये मेरी बैंड बजा देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हाँ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग मामला यहाँ पे लग रहा है। मरने के लिए तैयार हो जाए डॉगी के बच्चे। लिटरली डॉगी पे पूरा दम लगा के अटैक करने वाली थी। डॉगी ने भी अपना सब कुछ यहाँ पे निकाल लिया था अटैक करने के लिए और उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। 1 घंटे बाद आते हैं। हमारा मेन कटर भी लगवाओ अब मैं मर चुका रहूँगा। 1 सेकंड नहीं भाई मैं तो जिंदा हूँ, ये तो मेरा घर यहाँ पर है, यानी उस डेमो ने मुझे मारा नहीं है क्या। यार बाहर से मामला भी एकदम शांत है। लेट में सी बाहर हो क्या रहा है तो दरवाज़ा खोलता है, बाहर लड़ाई हो रही थी। दोनों की बैंड बजी पड़ी थी, डॉगी की भी और डेमोन महारानी की भी। डॉगी की हालत तो बड़ी ख़राब थी। ये भी कहता डॉगी क्या हो गया, डॉगी को मरोड़ के फेंक देती है और कहती तेरा ये जो भी था ना डॉगी पोगी ख़त्म हो गया, अब तेरी भी बारी आ चुकी है ख़त्म होने की। हमारा मेकटर डर जाता है, कहता दीदी प्लीज़ रुक जाओ ना यार, हम बैठ के बातचीत करें क्या। वो भी कहती या लेकिन पहले मैं तुझे जान से मारूंगी। लेकिन डॉगी के साथ लड़ाई में पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी तो लिटरली वहीं पे बेहोश हो जाती है। हमारा मेन कटर भी पास में जाता है और कहते हैं हेलो मैडम सही हो क्या, अरे होश में आओ ना। तो मैडम के जो कपड़े थे ना वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक डिसअपियर होने लग जाते हैं। लिटरली पूरे के पूरे कपड़े डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये भी देखता वो शीट या रीका देख लिया। अब आते कुछ समय बाद जो हमारे मेन कटर ने कोई और कपड़े पहना दिए थे और वो सोई हुई थी, अचानक से जगती है और देखती है 1 सेकंड ये क्या हो रहा है, मुझे बांध के यहाँ पे रखा गया है, मैं बेहोश यहाँ पे थी। और चाहे तो मुझे मार भी सकता था लेकिन उसने मुझे नहीं मारा, मगर क्यों। और 1 सेकंड उसने मुझे किससे पकड़ा है, ये कैसा है यार, मैं इससे निकल भी नहीं पा रही। कमरे में ध्यान जाता है, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, कार्ड वगैरह, बॉल वगैरह, चेस की गोटियाँ। तो ये भी डाउट में आ जाती क्या है ये सारा आइटम, लगता है ये हीरो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है तभी तो इसके पास इतनी अजीब अजीब सी चीज़ें हैं। हमारा मेन कटर आता है, वो कहता है वाह तुम यहाँ पे जग गई। वो भी कहती है सुन कुत्ते, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो मार डाल, लेकिन मैं तेरे सामने कभी भीख नहीं मांगूंगी मेरी जान छोड़ देने की। ये भी कहता है यार मैं मंगवाना भी नहीं चाहता, अरे मैं तो यही कहना चाहता हूँ मुझे तुमसे डर लग रहा है, इसके लिए मैंने तुझे वैसा बांध के यहाँ पे रख दिया है, समझी कि ना समझी। मेरा तुमको लेके कोई ऐसा बुरा इरादा यहाँ पे नहीं है, हमारे बीच के जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना बस मैं वो दूर यहाँ पे करना चाहता हूँ, ऐसा हमारा मेन कटर कहता है जो उसका रियल विचार है। लेकिन एलिजाबेथ को मालूम है क्या लगता है, उसको लगता है सुन बे कमीनी तेरी औकात नहीं है जो तू मुझे यहाँ पे हरा सके, मैं तुझे जिंदा यहाँ पे रखूंगा और बाद में तुझे टॉर्चर यहाँ पे करूंगा बहुत ज़्यादा। वो भी देखती शीट यार ये क्या मुझे इनडायरेक्टली धमकी दे रहा है। फिर हमारा मेन कटर हथकड़ी खोल देता है और कहता देखो मैंने खोल दिया, मैं कोई बुरा बंदा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता तो तुम भी मत करो। उसके दिमाग में था कि मैं अभी कमज़ोर हूँ और शायद ये हीरो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम इसको मार नहीं सकती। तो जैसा जैसा ये बोलता है ना मुझे अभी वैसा वैसा कर लेना चाहिए। हमारा मेन कटर भी लग वाओ शांत हो गई, इसने मुझे मारा नहीं, नाइस। और सुनो पब्लिक अब तो यही सोचोगे ना वो बेहोश यहाँ पे थी तो मैं उसको क्यों नहीं मारा यार, क्योंकि ये मर्डर होता है, मैं मर्डर यहाँ पे नहीं कर सकता भाई। मैंने कभी मछली तक भी नहीं मारा है, नहीं मछली मारा है बस मछली तक ही मारा है और चिकन तक मारा है यार, मैं किसी डेमन को नहीं मार सकता। इसके लिए यार अगर आज मैं इसको मारा कल को ये रिवाइव होकर वापस आएगी तो बदला ले लेगी, तो इसके लिए भाई दुश्मनी करने से अच्छा मैं दोस्ती करना चाहता हूँ इसके लिए भाई, ताकि हम दोनों जिंदा रहे। नाइस प्लान मेरा। लेकिन मेरा डॉगी भाई, डॉगी तो पूरी तरीके से एकदम पचक चुका है। तो वो भी कहती क्या हुआ ये क्या है छोटा सा कोई रोबोट जैसा। हमारा मेन कटर भी कहता है यार छोटा सा अपना सपोर्टर है रोबोट, टेंशन यहाँ पे ना लो। उसके दिमाग में था कि चलो यार रोबोट ज़्यादा पावरफुल था और मेरे हाथों से हथकड़ी जा चुकी है, मैंने अपना पावर काफ़ी ज़्यादा रिकवर यहाँ पे कर लिया है, पीछे से अटैक करके इसका खात्मा कर देती हूँ, उसको पता भी नहीं चलेगा। उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड यहाँ पे थी, हमारा मेन कटर मेमोरी कार्ड निकाल लेता, कहता चलो यार मेमोरी कार्ड सही सलामत है, मैंने ढेर सारे ऐसा बना के रखा है उसके अंदर यहाँ पे डालना है तो ऑटोमेटिक ही है ना भाई अपना दूसरा कुत्ता आ जाएगा। तो वो डालता है तो भाई दूसरा कुत्ता आ जाता है। ये भी कहता नाइस यार अपना सेम टू सेम कुत्ता अलग बॉडी में आ चुका है। और तो ऐसा हमारा मैं कटर कर रहा था लेकिन उसको ऐसा लगता कुत्ती की बच्ची तूने मेरे पे अटैक करने की कोशिश की ना, ले मेरा कुत्ता वापस आ चुका है, मार डालेगा तुझे। वो बेचारी डर जाती है कि अरे यार इसने तो मुझे गंदा फंसा दिया। उतने में कमाल का स्मेल आता है तो ये भी कहती है कैसा स्मेल है। हमारा मैं कटर कहता हो तुम्हें स्मेल पसंद आया क्या, अरे नॉर्मल सा खाना जो मैं यहाँ पर रोज़ खाता हूँ। वो भी कहती है 1 सेकेंड ये खाना भाई मुझे नहीं खाना, मुझे भूख होने लगती है, लेकिन भाई पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, खाना खाने का मन तो कर रहा था। हमारा मैं
कट्टा भी सोचता हाँ खाना खाने से तो बड़े बड़े दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, तो लो यार खाओ ना। वो भी कहती है बस एक टेस्ट करके देखूंगी। एक मोमोस लेती है और खाती है, बड़ा अजीब सा रिएक्शन बना लेती है। हमारा मेन कट्टा भी खाना तो बड़ा नॉर्मल है, आई डोंट नो यार इसको पसंद आएगा या नहीं आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है इसको बेकार लगेगा और ये मुझे गुस्से के मारे यहाँ पे मार डालेगी। एक एक करके जितने भी मोमोज थे वो सब खा जाती है। वो कहती नाइस यार, क्या है मेरे मुंह में जाता ही ऐसा टेस्ट यहाँ पे लग रहा है ना कि भाई मज़ा यहाँ पर आ चुका है। भाई मैं डेमन क्विंग, आए हाय मज़ेदार। और जैसे वो खाना पेट में जाता है ना, पेट में जाते ही बड़ा अजीब होने लग जाता है और गैज़म आ जाता है इन शॉर्ट। और कहता बाप रे ये तो एकदम स्पाइसी यहाँ पर है, बता भाई तूने 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 खाने में क्या डाला था। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने तो खाने में हल्का सा नमक मसाला डाला था। उसको ऐसा लगता है एक्सपेरिमेंट, ये लौंडे ने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पे पकड़ लिया है और मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो हाँ मुझे याद आया, मैंने अंडा करी बनाया चीनी डाल के, ये मीठा मीठा है, तुम ये खा सकती हो। वो भी सोचती है क्या तुमने इसके अंदर चीनी डाला है, कहीं ये किसी टाइप का जहर तो नहीं ना है। नहीं नहीं, चीनी तो मीठी चीज़ होती है। तो वो खाती है और जैसे खाती है भाई जन्नत में आ जाती है। वो कहती है द डेमन किंग, मैंने दुनिया का हर एक टेस्टी खाना ट्राई किया है लेकिन ऐसा टेस्टी खाना मैंने आज से पहले कभी भी नहीं खाया। ऐसा लगता है मैं अलग ही दुनिया में यहाँ पे चली आई। और शिट, और एक सेकंड, लेवल अप भाई मेरा तो लेवल अप यहाँ पे हो चुका है। नाइस यार, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये लौंडा जो कि मुझे मारना चाहता है, जो मुझे पकड़ के टॉर्चर कर रहा है, इसने मेरा लेवल अप काहे को करवाया। तो सामने से पूछ भी लेती बता यार क्या मकसद है तेरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कि वेल मैं बस यही रिसर्च करना चाहता हूँ कि एक हीरो और एक डेमन दोनों मिलके कैसे रहे। तू और अलग ही समझ लेती है। उसको ऐसा लगता है सुन यार इस वर्ल्ड के अंदर तू ही इकलौती छोटी सी औरत जो मेरे एक्सपेरिमेंट करने के लायक है, वरना बाकी सब तो भाई चीटी है, उनको तो यूँ यहाँ पे मसल सकता हूँ। तो जैसा तैसा करना चाहता हूँ चुपचाप करवा, ऐसा उसको लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है खाना अच्छा लगा क्या, और चाहिए तो मैं और यहाँ पे दे दूंगी। उसको लगता है कि अरे यार ये कमीना जानबूझ कर ना मेरे को नीचा दिखा रहा है कि देख कुत्ती तू कितनी कमजोर है, मैं तुझे खाना खिला खिला के स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा तो जाके तुझे हराऊंगा, अभी तू बहुत ज़्यादा नुबड़ी है। लेकिन मैं सच्ची में नुबड़ी हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके ठीक है भुला दो। हमारा मेन कट्टा भी भुला दो, मगर क्या भुला दो, कहीं ये मुझे मारना तो नहीं चाहती। वो कहते हैं सुन मेरी बात, हाँ मैं सुन मेरी बात, मैं तुझे ये कहना चाहती हूँ कि जैसा तू चाहता है मैं वैसा करने को तैयार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं तेरे सामने कभी नीचे झुकूंगी। हमारे मेन कट्टा भी मैंने कब झुकने को बोला, ये बोलना क्या चाहती है। वो भी कहती किसी दिन, जिस दिन मैं आगे बढ़ूंगी ना उस दिन तुझको देख लूंगी, आज तू मुझसे आगे यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता शांत हो जाइए, तुम क्या बोले जा रही हो समझ यहाँ पे नहीं आता। वो भी कहते कुछ भी नहीं, तुझे जो करना है तू वो कर, लेकिन मेरी एक छोटी सी कंडीशन है, खाना चाहिए मुझे जो भी तेरे पास है। वो भी कहता या खाना मिल जाएगा। लिटरली 1 साल का टाइम गुजर जाता है। हमारा मेन कट्टर अपना नॉर्मल काम करता है, सोचता वाओ यार मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। जब से डेमन किंग आई थी ना, जो प्रोटेक्शन था घर का प्रोटेक्शन टूट चुका है, तो न जाने बड़े बड़े छोटे मोटे बीस्ट नहाते रहते हैं, मुसीबत यहाँ पे तैयार करते रहते हैं, लेकिन डेमन किंग मेरे साथ अभी यहीं पे रहती है। तो उसने लिटरली सारे चीज़ों का खात्मा कर दिया है, कोई प्रॉब्लम ही मुझे नहीं होता। उतने में डेमन का आवाज़ आता है कि भाई लंच टाइम हो गया, खाना कब लाएगा। ये भी कहता है या आ रहा हूँ वेट करो। वो प्रोग्राम देख रही थी और कहती है अरे यार तुम्हारे सिस्टम ने जो प्रोग्राम यहाँ पे डाला ना पुराना हो गया है, कुछ नया नहीं है क्या तुम्हारे पास। और देख सकते 1 साल से बस खाई पड़ी थी और खा खा के कितनी मोटी हो चुकी थी। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं यार ये जो भी है ना सिस्टम बहुत पहले किया था और सिस्टम डिसअपीयर हो चुका है, तो जाहिर सी बात है अब कुछ भी यहाँ पे नहीं है, रिकॉर्डिंग सब यहाँ पे पुराना ही है। वो भी कहती चलो खाना तो एटलीस्ट यहाँ पर है ना, सुन मेरी बात क्या डालता है तो खाने के अंदर, जिससे मैं बहुत ज़्यादा लेजी होते जा रही हूँ। मनी मन सोचती 1 साल हो चुका है, ये मुझे खाने के अंदर है ना जाने क्या क्या मिला के खिलाता है जिससे लेवल अप तो हो जाता है, लेकिन बड़ा आलसी महसूस करती हूँ। हमारा मेन कट्टर भी कहता है अरे यार तुम्हारे खाने के अंदर तेल मसाला नमक होता है जो खाती चमड़ी बढ़ती है, मोटे हो जाते हैं, मोटा होने पे ऑटोमेटिक ही आलस आ जाता है। वो भी कहता है अच्छा तुमने मुझे मोटा कर दिया, टेंशन यहाँ पे ना ले। चुटकी बजा के अपना सारा मोटापा ना हटा देती है और कहती सारे मोटापा को मैंने अपनी मैजिक एनर्जी में कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया है। हमारा मेन कट्टा भी वाह ऐसा भी होता है क्या। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो लिटरली अपना मोटापा दूर कर लेती है और कहती क्या हुआ तेरे मकसद पे मूत दिया ना मैंने। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे नहीं मैं तो ये कहना चाहता हूँ खा लो। वो भी कहती नाइस यार टेस्टी है, गॉब 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 मज़ा आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम से तुमको जितना खाना उतना खा लो। तो उसके दिमाग में आता है क्या मतलब इसका हुआ, तो ये कहीं ये तो नहीं कहना चाहता कि सुअर की बच्ची खा खा के मोटी हो जा, जैसे बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी तो जाकर तुझे मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता
कहते बैठो मैं डेजर्ट लेकर आया। उसके दिमाग में था कि एक सांस है, ये मुझे खिला खिला के लेवल अप तो कर रहा है लेकिन दूसरी ओर मोटा भी कर रहा है कि इसका यही मकसद यहाँ पर है, खिला खिला के स्ट्रॉन्ग बना के मुझे मोटा करके मार डालेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता लो तुम्हारे लिए स्पेशल पुडिंग है, तुम्हारा फेवरेट यहाँ पर है ना। और भाई इतनी भूखड़ औरत वो भी कहती यार नाइस मुझे चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी क्या जब तक मेरे पास ये है ना, ये मेरी प्रोटेक्शन करेगी तो मुझे कभी किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। अब आते थोड़े से दूर एरिया में एक बाप बेटी थे मुसीबत में और उनके पीछे कई शैतान पड़े हुए थे मारने के लिए और अटैक कर भी दिया जाता है, जिससे बाप बेटी को लगने ही वाला था लेकिन जैसे तैसे लोग बच यहाँ पे जाते हैं। जैसे बचते तो बाप अपनी बेटी से भी कहता है कि सुनो मेरी बेटी भाई ये एरिया खतरनाक है, ये लोग खतरनाक है, भागो यहाँ से। वो भी कहती ना यार आपको छोड़ के ऐसे कैसे मैं भाग जाऊँ। बाप भी कहता मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था मरते दम तक तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँगा, तो प्लीज़ यार वाह सुनो मेरा और जाओ यहाँ से। मैं जब तक लड़ाई करता हूँ तो अटैक निकाल के लड़ाई करने लग जाता है और एक दो उनके बंदे लोग को मार भी देता है। तो बाकी बंदे भी कहता नाइस एक बंदे को मारा अगले को नहीं मार पाओगे। तो लिटरली जो मरा था ना उसको भी रिवाइव यहाँ पे कर देते हैं। बेटी भी कहती कुछ भी हो जाए अब्बाजान आपको छोड़ के तो बिल्कुल भी जाने वाली नहीं हूँ, तो वो भी अटैक वटैक करती है लेकिन उन लोग पे कोई असर ही नहीं होता। तो बाप भी कहता सुनो यार ये डार्क गिल्ड के लोग हैं, इनके सामने हम लड़ नहीं सकते, मौका यही है कि जान बचाओ और भागो यहाँ से। तो वो जो डार्क गिल्ड के लोग थे इनको मौका ही नहीं देते, अटैक पे अटैक करने लग जाते हैं। बाप को तो बहुत ही ज़्यादा मारता है। बेटी भी कहती है अब्बा जान कितना मारा आपको, तो अब्बा जान भी कहता है यहाँ बहुत मारा मुझे, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ मुझे छोड़ो और जाओ यहाँ से। लेकिन वो जो अजीब से गिल्ड वाले थे ना वो लोग किसी को छोड़ने को तैयार ही यहाँ पे नहीं थे, बिल्कुल भी तैयार यहाँ पे नहीं थे। वो लोग तो भी अटैक करने को तैयार थे लेकिन क्या वो लोग अटैक करे उनसे पहले उन पे अटैक हो जाता है और उनका खात्मा हो जाता है। हाँ वो लोग देखते ही देखते यहाँ पे मर जाते हैं क्योंकि एक बड़ा सा मेहमत था, उस मेहमत के ऊपर कोई फ्रॉग यहाँ पे था बूढ़ा सा, और फ्रॉग कहता बोलो डॉगी महाराज हमने उन सबका खात्मा कर दिया है। आगे किया इन बाप बेटी का क्या करे, तो डॉगी लिटरली अपना डॉगी था, वो भी कहता है अरे यार ये इंसान तो अच्छे लगते हैं, इनको मैं मास्टर के पास लेके जाता हूँ। तो अब आते कुछ समय बाद जब बेटी होश में आती है और चौंक जाती कि एक सेकंड ये कौन सा एरिया है, अब्बा जान वो कहाँ पर है। अब्बा जान को बहुत ज़्यादा चोट लगा था, अगर उनका इलाज यहाँ पे ना होगा तो कुछ भी हो सकता है। आ रही हूँ अब्बा जान। तो अब्बा जान को ढूंढने के लिए बाहर आ जाती है और अब्बा जान बाहर हट्टा खट्टा सिक्स पैक डुल्ले शोले एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। बेटी भी लिखा है ये क्या बात हुई। हमारा मेन कटा भी कहता नाइस अंकल क्या पावर है, बॉडी दिखाओगे क्या। अरे दिखाओ ना यार डोले शोले प्लीज़ यार कमॉन दिखाओ ना यार, दिखाओ ना पट फिर दिखाओ ना यार। उतने में कुत्ता भी उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन दे रहा था। जो देखता ही भाई एलिजाबेथ को गुस्सा आता है, लात मार के भगा देते कुत्ते के बच्चे। भाई क्यों ये बाप बेटी को यहाँ पे क्यों लाया है। तो कुत्ता भी लग सॉरी यार गलती हो गई अगली बार नहीं लाऊंगा। हमारा मेन कटा बाप से ही कहता भाई क्या डोले शोले शर्ट फाड़ो ना, सलमान बॉय जैसा अपना बॉडी यहाँ पे दिखाओ ना। वो भी कहता है अरे यार सलमान बॉय का बॉडी कहाँ है, वो तो VFX यूज़ करता है, लेकिन ये देख मेरे रियल, भाई रियल अपने बॉडी दिखा देता है। हमारा मेन कटा भी कहता है ये हुई ना बात, बाप और दिखाता है ये देख और ये भी देख और ये भी देख, पैंट भी खोल के दिखाऊं क्या। बेटी आ जाती है और कहती है अब्बा जान ये क्या हो गया आपको, ये क्या कर रहे हो। वो भी कहता हो मेरी बेटी तू जग गई क्या। तो हमारा मेन कटा भी कहता बेटी है। तो पीछे से एलिजाबेथ आ जाती है और कहती सुन मेरी बात, तू जग गई है ना, मैं तुझे धमकी देना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले यहाँ पर आई थी, इसलिए ये मेरी एरिया है और मेरे एरिया में एंट्री नहीं। हमारा मेन कटा भी कहता है अरे यार तुम गुस्सा काहे को होती हो, चलो ना यार अंदर बैठ के बातचीत कर लेते हैं, सॉरी यार अभी नाश्ता खत्म हो चुका है, चाय से काम चला लो। तो बेटी भी कहती मेरे अब्बा जान ने बोला आपने मेरे अब्बा जान को कुछ तो पिलाया जिसके चक्कर में वो ठीक हो गए, आपने क्या पिलाया। वो भी कहता अरे नहीं यार ये तो बस चाय है, मैंने कुछ भी नहीं पिलाया। एलिजाबेथ को ऐसा लगता है कि एक सेकंड मैं तो इकलौती काफ़ी नहीं थी क्या जो इसने किसी और आदमी को बुला लिया, जबकि ये दोनों कितने कमज़ोर है, इनके ऊपर वो भला क्या ही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर लेगा। बाप भी कहता जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, मैं तो बेहोश यहाँ पे था, उतने में अचानक से इनका डॉगी हम दोनों को उठा के लाया, इन्होंने चाय पिलाया, चाय पिलाते जोश में आ गया और मैं बच गया, और न शायद मेरी मौत हो जाती बेटी और मैं तुझसे कभी मिल भी नहीं पाता। तो ये भी कहती है सच्ची में ये चाय सच्ची में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा मेन कटा भी कहता नहीं यार ये तो चाय बस है भाई यहाँ पर है, आप लोग भाई इतना ज़्यादा तारीफ मत करो। वो लोग कहते डोंट वरी एटलीस्ट चाय तो पी सकते हैं ना। भाई जैसे चाय पीते अलग ही दम पहुँच जाते हैं, मज़ा ही आ जाता है कि आए हाय ओए होए मज़ा ही आ गया। भाई दोनों बाप बेटी को एकदम जन्नत महसूस होता है और दोनों का लेवल अप हो जाता है। जैसे लेवल अप होता है ना वो लोग कहते बाप रे हमारा लेवल अप हो गया। बेटी कहती मेरी माँ का जो इल्फ ब्लड लाइन है ना वो भी मेरे अंदर अवेकन यहाँ पर हो गया, भाई मज़ा ही आ गया आपका शुक्रिया। वो भी कहते शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है भाई ये लो और पी लो।
तो वो लोग इतना ना, इतना काफ़ी है और हमें नहीं चाहिए। हमारा मेन कट अभी कहता है क्या और नहीं चाहिए, चलो ठीक है यार। एलिजाबेथ धमकी देती है, सुनो यार ये सब कुछ मेरा यहाँ पर है, सब कुछ मैं खाऊंगी मैं पीऊंगी, तुम लोग कोई नहीं होते इसको टच करने वाले, समझे कि ना समझे, किसी ने टच भी किया ना तो गोली से, लिटरली गोली से यहाँ पे उड़ा दूंगी। हमारा मेन कट भी कहता है हम सॉरी यार, सच्ची में चाय के अलावा और कुछ भी नहीं है जो हम आपको दे सकते हैं। वो लोग कहते कुछ और मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। ये हमारा मेन कट पूछता बताओ ना यार आपके पीछे पड़े तो पड़े कैसे, हाँ यार आपने कभी उसके बारे में यहाँ पे बताया भी नहीं, कौन आपके पीछे पड़ा था। तो बताया भी जाता है कि वे क्या बताऊँ, जो मेरी बेटी है ना उसके अंदर इल्फ का ब्लड लाइन यहाँ पर है। बेटी भी कहती है मेरी माँ इल्फ लैंड की सेंटेंस यहाँ पे हुआ करती थी और मेरे बाप एक इंसान, शादी हो गई मैं यहाँ पे पैदा हो गई और इल्फ वालों को ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारा मेन कटा कहता हो तभी तो इल्फ वाले तुम्हारे पीछे यहाँ पे पड़े हुए थे क्या। तो डेमोन महारानी कहती नो वे यार, जब से एलिजाबेथ यहाँ पे नई महारानी बनी थी ना तो भाई हम शादी कर सकते हैं, आदमी हो या डेमोन हो या फिर एलिजाबेथ आई मीन इल्फ यहाँ पर हो। तो ये बोला जाता हाँ ऐसा अलाउ तो हो गया था, लेकिन हमारा प्यार उससे भी पहले यहाँ पर हुआ था। तो उसके बाद ना इसकी माँ लौट गई थी इल्फ क्लैन में और मैं भी अपनी बेटी को लेके जा चुका था। हमारा मेन कट भी कहता हो फिर अचानक से तुम्हारे बारे में ढूंढ के तुम्हारे पीछे पड़ चुके रहेंगे ना, वो वाटर लव स्टोरी। वो भी कहता हाँ क्योंकि मेरी जो वाइफ यहाँ पर है ना, मेरी वाइफ भली वापस आ चुकी थी, उनका कोई मकसद नहीं था हमारे पीछे आने का। तो इल्फ वाले हमारे पीछे नहीं आए थे, हमारे पीछे डार्क गिल्ड के लोग यहाँ पर है जो कि डेमोन क्लैन से बिलोंग करते हैं। हमारा मेन कट भी कहता है डेमोन डार्क गिल्ड एलिजाबेथ तुम, वो भी कहती भाई मेरी और मत देख मैंने कुछ नहीं किया है। हमारा मेन कट भी कहता है आई एम सॉरी। वो भी कहती है सुन मेरी बात भाई डार्क गिल्ड वाले क्यों तेरे पीछे पड़े, कुछ रीजन होगा ना। ये भी कहते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहे हैं यार, एक डेमोन महारानी थी एलिजाबेथ जिसका नाम था, जिसने पूरी दुनिया पे कब्जा किया था, उसको रिवाइव करने का उसके लिए एल्फ का ब्लड लाइन चाहिए था, हालांकि मेरे अंदर है लेकिन अवेकन नहीं हुआ है तो भी लेना चाहते थे। हमारा मेन कट भी कहता सुनो ना मैं ये कह रहा था कि वो कहती चुप हो जा, तुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे सारी बातें समझ आ रहा है। हमारा मेन कट भी कहता सॉरी कुछ नहीं बोलूंगा। बाप बेटे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोग काहे को गुस्सा कर रहे हैं। एलिजाबेथ पूछती बताओ यार डेमोन महारानी वो मर चुकी है क्या, क्योंकि 1 ही साल तो हुआ है। ये लोग कहते हैं व्हाट 1 साल, अबे नहीं यार 500 साल पहले अचानक से गायब हो चुकी थी, सबको विश्वास है कि शायद वो मारी जा चुकी है। हमारा मेन कटा भी लाइक 500 साल, वो तो बस 1 साल से मेरे पास यहाँ पे रह रही है तो 500 साल कैसे हो गया। ये भी कहती सच्ची में यार क्या मतलब कैसे मरी, तो ये लोग कहते कैसे मरी, ऐसा बोला जाता जो लेजेंडरी हीरो वो आया था और आते ही मारा था, बैटल हुआ, बैटल लंबे समय के लिए यहाँ पे चला, एंड में वो टिक नहीं पाई और कुत्ते की मौत यहाँ पे मरी। तो गुस्सा आ जाता है एलिजाबेथ को, दम ऐसा जोरदार है ना किलिंग एंटर रिलीज करती है। दोनों बाप बेटे डर जाती करे बाप रे ये क्यों रिलीज किया जा रहा है। एलिजाबेथ कहती जो तुमने सुना ना वो झूठ है। ये लोग और ज़्यादा डर जाते कि मम्मी रे इतना डरावना मत बोलो। हमारा मेन कटा भी कहता है ये झूठ है क्योंकि मैं ही हूँ वो लेजेंडरी हीरो। बाप बेटी और भी ज़्यादा चौंक जाते, वाट क्या बकवास यहाँ पे किए जा रहे हो। हमारा मेन कटा कहता सच है मैं लेजेंडरी हीरो हूँ और ये द ग्रेटेस्ट डेमोन किंग एलिजाबेथ है। जो सुनते ये दोनों और भी ज़्यादा चौंक जाते हैं, उल्टी उल्टी करके बेहोश हो जाते हैं। हमारा मेन कटर तो भाई प्यार से बोला तो नॉर्मल, उसको ऐसा लगता है कि भाई मजाक उड़ा रहा है कि ये कुत्ते की बच्ची देखा है 500 सालों से तू बंद यहाँ पर है, ये तो 1 सालों से, लेकिन सबको लगता है 500 सालों से। वो भी कहती बकवास बंद करो, जा रही हूँ मैं यहाँ से। मनी मन सोचती भाई यार ये लौंडा मुझे एकदम एम्बेरस करके रखता है, लेकिन डोंट वरी अपना बदला ले लूंगी बाय। लिटरली अपने कमरे में इतना जोर से दरवाजा पटकती है कि भाई दरवाजे के आसपास क्रैक आ जाता है और बाप बेटे अभी भी हिले हुए थे और चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एलिजाबेथ गुस्सा करके वहां से निकल के चल जाती है। बाप एकदम डर जाता है कि बाप रे ये तो वही डेमोन महारानी यहाँ पर है, बोलो ना सर आप हमारे साथ क्या यहाँ पे करना चाहते हो। हमारा मेन कटर भी कहता वेल मैं क्या ही करना चाहूँगा भाई, मैं तो कुछ भी यहाँ पे नहीं करना चाहूँगा। तो सामने से रात हो जाती है, फिर दोनों बाप बेटे सो रहे थे यार, उनको डर लगता है कि अरे यार लिटरली अब हमको सारी बातें समझ आ चुकी है। 500 साल पहले एलिजाबेथ ने अपना डेमोनगिरी छोड़ा, हीरो से मिली, उसके साथ प्यार करी और दुनिया से अलग होकर यहाँ पे रहने लगी और आज हम लोग उसके अंदर यहाँ पर है। यार मुझे ऐसा लगता है ना वो दोनों मिलके हमको मारना चाहते हैं। बेटी भी कहती है अगर वो हमको सच्ची में मारना चाहते हैं तो उन्होंने हमारी जान बचाई तो बचाई काहे को। बाप भी कहता है तुमने देखा नहीं क्या वो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, उनके नज़र में हम लोग बड़े कमज़ोर यहाँ पर है। वो डायरेक्ट मार के अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहते, वो हमको शायद पहले परेशान करेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे तो जाके मारेंगे। उतने में हमारा मीट कटर कमरे में आ जाता है और कहते क्या हुआ नींद नहीं आ रही क्या,
ये लोग और ज़्यादा डर जाते हैं कहीं मारने तो नहीं आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे को भी नींद नहीं आ रही है, तो चलो यार हम लोग साथ में कार्ड का गेम खेलते हैं। वो लोग कहते हैं व्हाट कार्ड का गेम। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार, उनको पूरा रूल समझा देता है और कहता है चलो तुमको समझ आ गया क्या। वो लोग कहते हैं यस। उनके दिमाग में ये आता है कि शायद ये हमारा कोई टेस्ट है, अगर हमने टेस्ट पार कर लिया ये हमको जिंदा छोड़ेंगे, वरना शायद ये हमको जान से मार डालेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ओके ठीक है, अब कार्ड का गेम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो बेटी सामने से पूछ लेती है कि बताओ यार ये कार्ड का जो गेम है इसका नाम क्या है। तो हमारा मेन कट्टा ब्लैक शीट यार अब नाम में क्या बताऊं, रियलिटी में इसको लैंड लॉर्ड बोला जाता है, लेकिन इनको उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। ये लोग कल्टीवेशन वाले ना, हाँ समझ आ गया भाई, ड्रैगन फाइट इसका नाम है ना, ड्रैगन फाइट है। वो लोग एकदम डर जाते हैं, मम्मी रे ड्रैगन फाइट ये तो नाम ही हार्ड है। और ये सब कुछ ना हमारी एलिजाबेथ यहाँ पे देख रही थी चोरी चुपके से, उसने कोई एबिलिटी यूज़ की थी जिसके चक्कर में कोई और उसको यहाँ पे नहीं देख सकता। वो भी डाउट में आ जाती है कि अरे यार ये कौन सा गेम खेला जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार इसके अंदर है ना यार क्या ही कर सकते हैं, इसके अंदर रूल ऐसा होता है कि कोई ड्रैगन है जिसको समझो हराने को रहता है, उसके लिए तुमको कार्ड यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। कार्ड है ना या तो हीरो का या तो ड्रैगन का होगा, समझ गए ना। वो लोग कहते हैं या उनके दिमाग में यही था कि भाई ये पक्का हमारा टेस्ट यहाँ पर है, और यही कहना चाहते हैं कि सुनो अच्छे से चूज करो, अगर तुम हार गए तो मार दिया जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, तो मैं स्टार्ट यहाँ पे करता हूँ, आप भी स्टार्ट होना। बाप भी लाइक अब कोई मौका ही नहीं है, हमको ना चाह के भी स्टार्ट करना पड़ेगा। बेटी स्टार्ट करो। बेटी स्टार्ट करती है और कार्ड यहाँ पे चूज करती है। आसपास का एकदम माहौल बदल जाता है। सुनो ये जो पूरा माहौल यहाँ पे बदला है बस दोनों बाप बेटी के लिए। हमारे मेक कट्टे के लिए सब कुछ नॉर्मल यहाँ पे था, और जैसे बेटी ने कार्ड यहाँ पे उठाया था वैसे ही ना उसकी बहुत सारी पावर यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर ली गई थी। तो वो भी कहती है अब्बा जान सॉरी मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं कर सकती। अब्बा जान भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो, मेरी बारी आ चुकी है। हमारा मेक कट्टे भी कहता बोलो तुम दोनों में से क्या चूज करोगे, हीरो बनना या ड्रैगन बनना। तो बाप बेटे कहते हैं कि भाई कुछ नहीं कुछ भी नहीं। हमारा मेक कट्टा भी लाइक कुछ भी नहीं, चलो सही है यार। अपने सारे कार्ड यहाँ पे देखते हैं और कहते हैं वाह यार मैं तो जीतने वाली सिचुएशन पे खड़ा हूँ, सच्ची में ना तुम लोग कुछ भी चूज नहीं करोगे। वो दोनों भी कहते हैं यस कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता नाइस यार, तो कार्ड चूज करने की मेरी बारी आ चुकी है। वो कार्ड चूज करता है जो कि 8 और 10 यहाँ पे था। हमारा मेक कट्टा भी देखता है 8 और 10 शिट यार अच्छा नहीं है। तो बेटी भी लाइक एक्शन क्या मतलब अच्छा यहाँ पे नहीं है, कहीं कुछ हम बुरा तो नहीं हमने तो नहीं कर दिया। हमारा मेक कट्टा भी कहता है चलो यार 8 और 10 यहाँ पर आया जिसमें से मैं 8 यहाँ पे चलूंगा। चलो बाप तुम्हारी बारी आ चुकी है। बाप भी लाइक चल के आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा कार्ड यहाँ पे चलूँ। मैं जे यहाँ पे चलूंगा, तो जे वाला कार्ड यहाँ पे चलता है। बेटी भी लाइक अब जान सही होना। तो बाप कहता तकलीफ हो रही है लेकिन मैं संभाल लूंगा। बेटी कहती है मैं कुछ भी नहीं चलूंगी, मैं बस एवे ही। तो हमारा मेक कट्टा भी लाइक एवे ही ओके ठीक है, तो मैं भी एवे ही, मेरे पास भी कोई कार्ड नहीं है। तो बाप चलो तुम करो क्योंकि वापस तुम्हारे पे नंबर आ गया। बाप एकदम डर जाता है कि एक सेकंड सच्ची में मतलब आप नहीं करोगे, मुझे करने का मौका दोगे। वो भी कहते यस मैं तुमको करने दूंगा। बाप को ऐसा लगता है कि बाप रे हम लोग जब कोई कार्ड यहाँ पे चल रहे हैं ना हमारी बॉडी से बहुत सारी एनर्जी गायब हो जाती है। ये तो हमारी बॉडी से एनर्जी गायब करना चाहते हैं, तभी तो बार बार मेरे को यहाँ पे दे रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो लो यार मैंने भी ये कार्ड यहाँ पे चल दिया। तो जैसे वो कार्ड चलता है आसमान में लिटरली एक ड्रैगन अपीयर हो जाता है, जिसको देख के बाप बेटी है ना बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर जाते हैं। समझो भाई जैसा जैसा वो लोग गेम खेल रहे हैं ना वो ड्रैगन भी ऐसा वैसा कांड यहाँ पे कर रहा है। और अपनी जो थी भाई ये लड़की एलिजाबेथ तो सब यहाँ पे देखती है और नीचे से बाप की फटी पड़ी है कि अरे बाप रे ये गेम सच्ची में एक मौत और जीने का गेम यहाँ पर है, एक गलती और सीधे जान जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस यार तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी चाल यहाँ पे चली, अब मेरी बारी आ चुकी है, लेकिन भाई मुझे नहीं चलना, तुम ही अगला यहाँ पे चल दो। बाप भी लाइक अरे सब कुछ मुझसे ही चलवाएगा, तो लगता है मुझे ही चलना पड़ेगा। मैं 3 नंबर कार्ड यहाँ पे चलता हूँ। बेटी कहती मैं नहीं चलूंगी आप ही चलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, तो ये लो मेरा 10 नंबर कार्ड। और तो वो दोनों भी फाइनली कुछ ना कुछ तो चलते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, तो अब ये लो मेरा ये और ये वाला कार्ड। वो अपने हिसाब से 3-4 कार्ड यहाँ पे चल देता है। तो आसमान में बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं, पानी वानी आता है, बाप बेटी पानी के अंदर डूबने वाले थे, सांस लेने में यहाँ पे बनता ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा के लिए कुछ नहीं हो रहा है, हमारे मेन कट्टा के लिए सब कुछ नॉर्मल है। वो भी कहता कम ऑन चलो ना यार, नहीं चलोगे, ये लो मेरा 3 कार्ड। तो और 3 ऐसे बड़े बड़े क्रिएचर अपीयर हो जाते हैं, घोड़े वॉरियर वाला। बाप बेटे भी लाइक शिट यार हमको बड़ी तकलीफ हो रही है, हम क्या करें। बेटी कहती है रुको यार मुझे लगता है अगला चलना ही पड़ेगा। बाप भी कहता नहीं मैंने तुम्हारी एनर्जी फिर से चूस ली जाएगी। ये भी कहती है लेकिन चलना पड़ेगा आपको बचाने के लिए। बाप भी कहता मत करो, वो चल देती है अपना चाल, और जैसे वो चाल यहाँ पे चलती है तो आसमान में कुछ और भी क्रिएचर जैसा अपीयर यहाँ पर होता है। बाप भी कहता बेटी तुम सही हो ना, ज़्यादा तकलीफ नहीं ना हो रही। बेटी भी
भी कहती है या मैं सही हूँ। देखो गेम का एग्जैक्टली क्या रूल है मुझे भी समझ नहीं आ रहा, वो लोग जैसा जैसा चल रहे हैं जो राइटर दिखा रहा है मैं भी आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं सी यार तुम्हारा ये चल बड़ा सही था, इसी से तो डिसाइड होता है तुम्हारा डिटर्मिनेशन। तो बाप भी लाइक डिटर्मिनेशन, अब ये क्या होता है यार, ये तो मैथ्स में होता है, इसमें कहाँ से आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन अब लेट हो चुके हो क्योंकि अब मेरी बारी है। बाप बेटी भी लाइक शिट यार क्या करना चाहता है। एलिजाबेथ भी घबरा जाती हुई, तो रिएक्शन से लगता है कुछ गड़बड़ यहाँ पे करना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर फाइनल अपना कार्ड चल देता है जो कि एक जोकर का था। तो लिटरली आसमान में भी एक जोकर अपीयर होता है जिसको देखकर घबरा जाती है एलिजाबेथ की। एक सेकंड, ये कैसा अजीब सा क्रिएचर है, इसने किसको यहाँ पे बुला लिया यार, घबराहट हो रही है। जोकर बड़ा खतरनाक यहाँ पे था। और लिटरली वो एलिजाबेथ को भी देख लेता है और कहता है क्या हुआ छोटी बच्ची यहाँ पे क्यों देखे जा रही है, मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं आई, मार डालूंगा मैं तुझे। एलिजाबेथ भी लाइक अरे यार तूने मुझे समझ क्या रखा है, तू मुझे जहाँ से मारेगा, बिल्कुल भी ना। बाप बेटी की ओर आते हैं, बाप भी कहता है आई एम सॉरी यार हम तो लगता है हार गए। बेटी भी कहती है अब कुछ भी नहीं कर सकते, मरेंगे तो साथ में यहाँ पे मरेंगे। बाप को तकलीफ होती है, खून वून की उल्टी तक भी होने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते क्या हुआ, आपको चोट लगी है क्या, उसके दिमाग में आता है कि एक सेकंड अब मुझे सारी बातें समझ आई, मैं कार्ड के गेम में नुबड़ा हूँ, चाहे तो कब का मुझे हरा के ना जीत सकते थे, लेकिन नहीं ये जानबूझ के बस छोटा छोटा नंबर यहाँ पे चले जा रहे हैं ताकि भाई गेम यहाँ पे चलता रहे मेरा दिल जीतने के लिए। भाई कितना बुरा आदमी हूँ और मैं इनको सच्ची में हराने का सोच रहा हूँ। तो सारा कार्ड का गेम बंद कर देता है, तो ऑटोमेटिक जोकर भी डिसअपियर हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो अब मुझे नींद आ रही है मैं सोने चला, अब भी आराम से सो जाओ, वो निकल जाता है। ये दोनों भी कहते हैं एक सेकंड हम जिंदा हैं, उन्होंने हमको नहीं मारा, हम टेस्ट फेल हो गए लेकिन तो भी छोड़ दिया, अच्छी बात है। जोकर जैसे डिसअपियर हुआ था, एलिजाबेथ भी कहती है साला मेरे को डरा रहा है, ये करके देखा मेरा जोकर भी तेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, तू वेट यहाँ पे कर, तेरे जोकर को भी मारूंगी और तुझे भी यहाँ पे मारूंगी। आओ आते भाई अगले दिन दोनों जाने को तैयार थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार 2-4 दिन और यहाँ पे रुक जाते हैं, क्यों जा रहे हो, तो वो लोग कहते नहीं यार इतना दिन यहाँ पे रुक गए यही बड़ी बात है, अब जाना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है, चाय भी दे दिया था। तो बेटी भी कहती चाय देने की क्या जरूरत थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई यार कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, जाइए अपना ध्यान यहाँ पे रखिएगा। वो भी कहता ओके ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर कार्ड भी निकाल कर देता है, तो बाप भी कहते एक सेकंड आप ये क्यों दे रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस लेके जाओ यार अपने साथ, मैं तो वैसे भी नुबड़ा हूँ आपको अच्छे से आता है। तो पीछे से एलिजाबेथ भी हल्के से आवाज़ में कहती है जल्दी करो और निकलो यहाँ से। दोनों बाप बेटे इतना डर जाते हैं ना कि भाई एक बार में भाग के चल जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओके ठीक है जा चुके हैं। एलिजाबेथ कहती गए ना वो लोग चल तू कमरे के अंदर और मेरे लिए जल्दी से डिलीशियस खाना बना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या बना रहा हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोनों बाप बेटी जितना हो सके उतना दूर यहाँ पे भागते हैं। बेटी भी कहती है आराम से आराम से आराम से, अरे चक्कर आ जाएगा मुझे। बाप भी रुक जाता है और कहता बाप रे भाई पहले हीरो ने धमकी दी और बाद में हीरोइन ने धमकी यहाँ पे दी। तो कल रात को जैसे गेम खत्म हुआ था ना, एलिजाबेथ उनके सामने आती है और आती कहती मरो, इतना बोल के दोनों का गला यहाँ पे काट देती है। लेकिन जैसे वो लोग चेक करते हैं वो लोग जिंदा थे, गला कटा नहीं था, गले पे एक निशान बन चुका था। एलिजाबेथ धमकी देती सुनो मेरी बात, आज तुमने जो कुछ यहाँ पे देखा ना ये बस हमारे बीच में रहना चाहिए, ये तुम गलती से भी किसी और को मत बता देना। अगर तुमने गलती से भी किसी और को बता दिया तुम्हारी जान निकाल ली जाएगी। तुम्हारे गले पे जो निशान बना है ना ये वही है, अगर तुमने जैसे बताया ना वो निशान एक्सप्लोड होगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। वो लोग कहते या हम किसी को भी नहीं बताएंगे। तो बाप को ऐसा लगता है कि हम अब एक दूसरे को प्यार करने लगे, साथ में यहाँ पे रह रहे हैं और ये बातें हम दुनिया में जानी नहीं चाहिए वरना यार ये हमको मार डालेंगे। तभी बेटी कहती है एक सेकंड हम तो लगता है उसी एरिया में चले आए ना, तो वही एरिया जिस एरिया में इनको चोट लगा था जहाँ से डॉगी उठा के लाया था और डॉगी ने ही बेसिकली इनको यहाँ पे छोड़ा भी था। तो डॉगी भी लाइक चलो यार मैंने इनके एरिया में छोड़ दिया, अब इनको जो करना वो करे। बेटी भी कहती है अरे यार ये तो उन लोग की डेड बॉडी है जिन्होंने हमको मारने की कोशिश की थी। बाप भी कहते यस, अब मुझे ऐसा लगता है शायद कोई हमारी ओर आ भी रहा है, डॉगी की ओर आते हैं। डॉगी भी लाइक चलो यार अब मैं जा रहा हूँ वापस अपने मालिक के पास। वो जब कमीनी एलिजाबेथ मारती है ना तो मज़ा आ जाता है, तो डॉगी निकल जाता है और जो क्रिएचर्स थे जो उसके पीछे पड़े हुए थे ना उनके जैसे ही बहुत सारे क्रिएचर और भी आ जाते हैं, जिसको देख के बाप भी कहते हैं एक सेकंड ये तो एपोस्टेल है। तो बाप भी कहता है एपोस्टेल वो क्या होता है, तो मालूम चलता है और भी ज़्यादा हाई लेवल का जो डेमोन स्पिरिट है ना बोला जाता है उनको। तो बेटी भी कहती है अरे यार ये लोग तो ढेर सारे हो, ऊपर से हमसे भी ज़्यादा हाई लेवल के, लगता नहीं है कि हम बच पाएंगे। बाप भी लाइक हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम हार यहाँ पे मान जाएंगे। तो हमारे मेक कैरेक्टर ने जो कार्ड यहाँ पे दिया था ना वो कार्ड निकाल लेता है और कहता है दूर हो जाओ। तो लिटरली वो लोग दूर हो जाते हैं। बाप भी कहता है जब से तुम्हारी माँ अपने लोग के पास वापस गई है ना तब से मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहा हूँ और कभी तुमको छोड़ के गया नहीं था और नहीं मैं कभी छोड़ के यहाँ पे जाऊँगा और मुझे
मुझे पूरा विश्वास है ये कार्ड है ना हमको यहाँ पे बचाएगा। तो कार्ड द्वारा ये समन करता है अपनी बीबी को। तो जैसे बीबी आती है तो ये भी देखती माँ ये तुम हो क्या। हमारा बाप भी कहता है चलो यार माँ बीबी बैंड बजा दो। तो बीबी ऐसा तीर वगैरह निकालती है, हमला वमला भी स्टार्ट यहाँ पे कर देती है। और जो भी क्रिएचर यहाँ पे थे ना एक एक करके सारे क्रिएचर को मारती है। जो उनका मेन सबसे हाई लेवल का था उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी कहता है कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन अगला अटैक आता है जो डायरेक्ट उसकी मुंडी फाड़ देता है। फिर ये कार्ड वापस बुला लेता है तो बीबी भी चल जाती है। रियल में बीबी नहीं आई थी, समझो उसका आत्मा या उसका कॉन्शियसनेस ही आया था। बाप भी हल्का सा थक जाता है, बेटी कहती है आप ठीक हो, वो भी कहती है यस मैं ठीक हूँ। पहले मैं एक मैजिशियन था लेकिन मैं अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहता हूँ, अब मैं कार्ड मास्टर यहाँ पे बनना चाहता हूँ। कार्ड मास्टर कार्ड मास्टर कार्ड मास्टर। अब आते भाई एक हफ्ते बाद हमारा मेन कट्टर बैठा हुआ था और तरबूज खा रहा था और कहता वाह यार जो मैंने तरबूज यहाँ पे बनाया ना, क्या तरबूज यहाँ पे था, मज़ा ही आ गया। भाई ये दुनिया में वॉरियर्स है, स्वॉर्डमैन है, डेमोन है, न जाने क्या क्या है, लेकिन मैं तो चुपचाप घर पे बैठा रहता हूँ। मैं कभी बाहर जाके कुछ एक्सपीरियंस किया भी नहीं, मन भी है लेकिन करने से भी डर लगता है। उतने में एलिजाबेथ भी कहती है क्या हुआ यार मुँह लटका के काहे को यहाँ पे बैठा है। ये भी कहता है कि मुझे बाहर जाने का मन है, दुनिया घूमने का, एडवेंचर करने का, लेकिन मैं बड़ा कमज़ोर हूँ ना। तो ये भी कहती है वाट ओके तुझे बाहर जाना है क्या, आएगा मेरे साथ। हमारा मेन कटर भी कहता है एक सेकंड तुम्हारे साथ, सच्ची में। मनी मन सोचता है ये तो डेमन क्यों है, ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, ये मेरी प्रोटेक्शन कर लेगी। वो भी कहती है यार आ सकता है, जा तू कपड़े चेंज कर ले। तो कपड़े चेंज कर लेता है, वो भी कपड़े चेंज कर लेती है, कहती वाह यार कपड़े तो अच्छा बनाता है। हमारा मेन कटर भी कहता है यार यही मेरा टैलेंट है। उसके बाद है ना वो एक पोर्टल ओपन करती है और कहती है इस पोर्टल द्वारा हम यहाँ पे चल जाएंगे, समझे कि ना समझे। हमारा मेन कटर भी कहता नाइस, एक सेकेंड रुको यार मेरी कुछ कंडीशन यहाँ पर है। जैसे हम जाएंगे ना तो भाई मुझे कभी अकेले मत छोड़ना और अपनी इमोशन पे काबू रखना और प्लीज़ जितना हो सके उतना ज़्यादा लो प्रोफाइल रखना। ये हमारे मेन कैरेक्टर की कंडीशन थी, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि बिना मेरे परमिशन से मेरे से कभी दूर मत जाना और अपनी पावर को अपने कंट्रोल में यहाँ पे रखना और बिना मेरे परमिशन से मैजिक यूज़ मत करना, वरना ये जो नॉर्मल लोग की मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ ना वो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा वो समझती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी क्या हुआ इसने रिएक्शन इतना ख़राब कहीं को दिया, अबे यार बोलो ना। वो भी कहती मंजूर है, मुझे तेरी सारे की सारी कंडीशन मंजूर है। हमारा मेन कटा भी कहता सच्ची में, वो भी कहती मुच्ची में, लेकिन मेरा भी एक रिक्वेस्ट है जो तुझे पूरा करना पड़ेगा। ये घबरा जाता है क्या रे यार तुम्हारा क्या रिक्वेस्ट है। वो कहते कि जब हम वापस आएंगे ना तुम मेरे लिए स्पेशल पुडिंग बनाओगे। हमारा मेन कटा भी कहते हैं पुडिंग वो खाने वाला ना। ये भी कहती हाँ हाँ वही खाने वाला पुडिंग, कोई एतराज है क्या तुझे। ये भी कहता ना ना भले मुझे क्या एतराज होगा बाय। तो निकल जाता पोर्टल द्वारा और जो डॉगी था डॉगी को वैसे ही छोड़ देता है। तो पास ही में जो सिटी है ना उसी सिटी में डायरेक्ट टेलीपोर्ट होकर आता है। हमारा मेन कटर भी देखता है, कहता वाह यार क्या सिटी है, मजा ही आ गया। वो देखो यार ढेर सारे आर्मर यहाँ पे बेचे जा रहे हो, वो देखो ढेर सारा मीट वगैरह भी बेचा जा रहा है, यहाँ पे फ्रूट भी है, यहाँ पे खिलौने भी है। तो ये भी कहती वाह 500 साल हो चुका है जब मैं गई थी और 500 सालों के अंदर भाई लिटरली ये जगह ज़्यादा बदला यहाँ पे नहीं है। हमारा मेन कटा भी कहता नाइस यार, लेकिन उतनी भी भीड़ यहाँ पे नहीं है जितना बोला गया था। तो ये भी कहती जब से मैं महारानी बनी थी ना भाई मैंने लिटरली सब कुछ सही कर दिया था। लोग कहते थे हीरो आएगा, हीरो सही करेगा, हीरो बचाएगा, जी कद्दू का हीरो। जो कुछ सही है ना मैंने किया। हीरो का जो टाइटल है ना वो तो मुझे यहाँ पे दे देना चाहिए। सुनाई दे रहा है क्या तुझे भाई, वो ध्यान ही नहीं देता, वो तो कहीं और लगा पड़ा था। ये भी कहते साले कुत्ते मैं तुझे अपने कहानियां सुना रही हूँ, अपना हीरोपन बता रही हूँ और तू कहीं और यहाँ पे लगा पड़ा है हरामखोर के बच्चे। तो वो बेसिकली ये ना किसी स्टॉल के ऊपर यहाँ पर आया था जहाँ पे कोई बच्ची है ना खिलौने बेच रही थी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये बच्ची तुमने बनाया है क्या। तो वो भी कहती है यस भैया मैंने बनाया है यार, मैं आपको सस्ते में दे दूंगी। उतने में सुअर वाला एक बीस्ट आता है जो सारे खिलौनों को लात मार के फेंक देता है और कहता है वो कमीनी की बच्ची तूने प्रोटेक्शन फीस यहाँ पे दी नहीं है तो जल्दी से प्रोटेक्शन फीस दे वरना निकल जाए यहाँ से। उस बच्ची के साथ ना 3-4 और छोटे छोटे अनाथ बच्चे थे तो वो सभी डरते हैं कि अरे दीदी को छोड़ दो। दीदी भी कहती कि अरे यार तुम कमीने, तुमने कभी हमारी प्रोटेक्शन की ही नहीं है तो हम तुमको प्रोटेक्शन फीस भला काहे को दे। जो सुंदर सुअर भी कहता सुनो अब से जो हमारा बीस्ट गैंग है ना ये पूरा रोड हमारे बीस्ट गैंग के अंडर में आता है। अगर तुमको सच्ची में यहाँ पे जिंदा रहना है, अपना काम चलाना है, हमको हर महीने प्रोटेक्शन फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी वरना तुम्हारी खैर नहीं। वो बच्ची भी कहती क्या तुम्हारी खैर नहीं भाई, मैं चर्च के लिए काम करती हूँ, सब कुछ हमारे लिए चर्च के अंडर में आता है। चर्च है ना नन लोग का, जब तक वो नन वापस नहीं ना आती मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। सुअर भी कहता वाह बच्ची बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोल रही है, लगता है तुझे मार मार के ना जान से मारना पड़ेगा तो ही जाकर है ना सब लोग यहाँ पे समझेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुक जाओ कुत्ते,
तो सुअर भी कहता है कुत्ते किसको यहाँ पे बोला, क्या हुआ साले, क्या काम है। हमारे में कहते कि फटने लग जाती कि मम्मी रे मैंने पंगा यहाँ पे ले लिया है, सामने से तुम कुछ करो ना। तो वो भी कहती वाह ये कमीना मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल बन के यहाँ पे रहता है और अपना पावर शो नहीं करना चाहता। भाई मैं तो कुछ नहीं करूँगी। हमारा में कहता इशारे से कहता है एलिजाबेथ हेल्प करो ना। वो मुँह फिर लेती है कि ना भाई मुझे करना ही नहीं है। हमारा में कहता बेचारा फंस जाता है कि शिट यार ये कौन सी मुसीबत में आ गया। सुअर भी कहता बोल बच्चे क्या बोल रहा था, मरना है क्या तुझे। हमारा में कहता बिला करे अबे ये मैं कहाँ फंस गया। ओ दिखाई नहीं दे रहा क्या, ये सुअर एक छोटी बच्ची को परेशान कर रहा है, भाई मारो इसको। भाई लिटरली कोई ध्यान नहीं देता, सब आराम से खड़े होकर मजे लिए जा रहे हैं। सुअर भी कहता है साले तुझे क्या सच्ची में लगता है मेरे एरिया में कोई मेरी कुटाई करेगा, तेरे कपड़े देखकर ऐसा लगता है शायद तू इस एरिया से बिलोंग नहीं करता, किसी और एरिया का है, तभी तो शायद हमको नहीं जानता। हमारा मिंग कट्टा भी कहता है यार मैं इस एरिया का नहीं हूँ लेकिन मैं तुमको कुछ दे सकता हूँ। वो भी कहता है नहीं चाहिए मुझे कुछ, मारो इस लड़की को और लड़की को किडनैप कर लो। तो लड़की भी लाइक हमको किडनैप करेगा कुत्ते, इतना बोल के आसमान में बड़ा सा रिएक्शन कर देती है जिससे सब लोग डर जाते कि एक सेकंड आसमान में ये क्या हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर एलिजाबेथ को शांत करता है कि यार ऐसा ना करो वरना आसपास जो मासूम लोग हैं ना उनको भी चोट यहाँ पे पहुँचेगा। वो भी कहती है तू बोल रहा है जिसके चक्कर में शांत कर रही हूँ वरना मैं छोड़ती नहीं। तो लिटरली पूरा शांत यहाँ पे कर देती है। लेकिन ये जो बच्ची थी नहीं उसको आइडिया लग जाता है कि हाँ वो लाल बाल वाली दीदी कितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सुअर भी कहता सुन हमसे पंगा ना ले वरना हम तुझे मारेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार मत मारो, कितना चाहिए तुमको। तो वो भी कहता 1 महीने का लगभग 10 सोने का सिक्का होता है। तो एलिजाबेथ कहती बस है 10 सोने के सिक्के के लिए तो इतना नाटक कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। वो भी कहती पैसे, अबे अंबानी से ज़्यादा पैसे मेरे पास थे, समझे कि ना समझे, इतना कि भाई गिन गिन के थूक तेरा खत्म हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में, तो लाओ ना यार थोड़े से दे दो ना मैं वापस लौटा दूंगा। वो भी कहती है अच्छा लेकिन वो मैं तो अपने साथ लाई नहीं, वो तो घर पे रह गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कि ये क्या बात हुई यार। सुअर भी कहता है क्या हुआ तू पैसे देने के बारे में बात कर रहा था, दे पैसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो ना भैया पैसे यहाँ पे नहीं है, उसके बदले में कुछ और यहाँ पे दे दूँ क्या। सुअर भी कहता कुछ और यहाँ पे देगा, मारो इसको। मारने ही वाला था लेकिन कोई पैसे फेंक कर इसके मुंह पे मारता है। तो सुअर भी कहता पैसे किसने मेरे ऊपर फेंके, ओ शिट ये तो सच्ची में कुछ ज़्यादा ही पैसे। हाँ तो एक वॉरियर यहाँ पे था घोड़े वाला, वो आगे आता है और कहता है मैंने दिए, निकल यहाँ से। तो सुअर भी कहता जा रहा हूँ तेरी थोड़ी सी इज्जत करता हूँ क्योंकि तू स्ट्रॉन्ग आदमी है, लेकिन ये तो 1 महीने का पैसा था, अगले महीने वापस आऊँगा। मैं भी देखता हूँ बच्ची अगले महीने तुझे कौन यहाँ पे बचाता है। तो लिटरली भाई वहाँ से चल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बच्ची को उठाता है, बच्ची भी कहती है आपका शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी को शुक्रिया बोलते कि शुक्रिया पाजी, केले हैं मेरे पास, केले लोगे। वो भी कहता ना छोटी सी बात यहाँ पर सुनो ना, अगर तुम लोग मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे ना तो शायद मैं कुछ फ़ायदा यहाँ पे दे दूँ। तो एनी कहती है पार्टनरशिप, कैसी पार्टनरशिप। तो वो भी कहता है ऐसी पार्टनरशिप जिससे तुम्हारा फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होगा। एलिजाबेथ कहती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे नहीं करना कोई भी पार्टनरशिप। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ऐसा ना बोलो, उस आदमी ने हमारी जान यहाँ पे बचाई है तो यार प्लीज़। तो सामने से बच्ची लोग थे ना वो भी कहते हैं नहीं क्या हुआ कहीं जा रहे हो क्या। वो भी कहती हैं तुम लोग चर्च में जाओ मेरा वेट करो, मैं इनके साथ ना पार्टनरशिप करके आती हूँ। तो वो लड़का भी कहता है यार चलो किसी छोटे से होटल में। तो होटल में आते ढेर सारे डेमोन बीस्ट इंसान सब थे, वो लोग देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ा देते हैं और लड़की को छेड़ते हैं कि वो चिकनी चमेली उस चोमू के साथ कहाँ जा रही है, चलना मेरे साथ कमरे के अंदर आए हाय। तो भाई गुस्सा आ जाता है एलिजाबेथ को, जब जोर से चिल्लाती है क्या बोला साले। तो वो सब भी ये नाम डर जाते हैं। ये फिर ताना मारती है हमारे मेन कैरेक्टर को, देखा तेरे चक्कर में से बेकार एरिया में आई, क्या क्या सुनना पड़ रहा है। वो भी कहता सॉरी यार वो लड़का लेकर आया ना। लड़का भी कहता चलो यार अंदर एक प्राइवेट रूम है, कोई हमको परेशान नहीं करेगा। तो जैसे प्राइवेट रूम में आता है भाई 4 लड़कियाँ आके चिपक जाती है और कहती बाबू आप आ गए, अगली बार मुझे भी लेके जाइएगा। तो ये भी कहता सॉरी मैं तुमको बताना भूल गया, ये 4 मेरी बीबियाँ हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट नो वे, अब 4 बीबी लेकर रखा यहाँ पर है। तो वो बताना स्टार्ट करता है कि मैं बताता हूँ, ये मेरी पहली बीबी है गाशा इसका नाम है जो कि एक शील्ड वॉरियर यहाँ पर है। ये मेरी दूसरी बीबी है जो कि एक किलर है जिसका नाम है ना गिली है। और एक दूसरी वाली है जिसका क्या बोलते हैं मैजिशियन है, लोलो उसका नाम है। और ये मेरी चौथी बीबी है जो कि एक आर्चर है, प्लस ये ना भाई क्या बोलते हैं उससे बिलोंग करती है, इल्फुलेंस है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो इल्फुलेन नाइस नाइस। तो ये भी कहती है एलिजाबेथ क्या बकवास कर रहा है, मुझे तेरी
बीवियों के बारे में नहीं जानना, जो काम है ना काम की बात है यहाँ पे बता। तो पहली बीबी गुस्सा करती है, कौन है ये लड़की, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड यहाँ पे नहीं दिखा रही क्या। तो एलिजाबेथ कहती हो तूने क्या मेरे को बोला यार, तुझे मालूम भी है आई एम द ग्रेट हीरोइन। वो भी कहती है हीरोइन, भाई मुझे लगता है ये लड़की कोई पागल वागल है। इल्फ वाली बीबी कहती हुई तो यार पता नहीं क्या इसके अंदर होगा, नुबड़ी सी लड़की होगी, हमारे सामने एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रही है। एलिजाबेथ को गुस्सा आ जाता है कि बस बहुत हो चुका है, लगता है तुम्हारे को ख़त्म करना पड़ेगा। हमारा मेक कटर पुडिंग लेकर आया था, वो भी कहता है ये लो पुडिंग। वो भी कहती है अरे पुडिंग तुम्हारा शुक्रिया। हमारा मेक कटर भी लाइक थैंक गॉड मैं पुडिंग अपने साथ लेकर आ गया, इसको शांत करने के लिए काम आएगा। सुनो ना यार हम बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं, क्या ना उस दूर में जहाँ रहते थे एक छोटा सा क्लैन था, ये भी उस क्लैन की है ना प्रिंसेस यहाँ पर है, एलिजाबेथ इसका नाम है और मैं उसका नौकर हूँ, ली पिंग मेरा नाम यहाँ पर है। वो लोग कहते हैं अच्छा तभी तो यार तुम लोग बड़े अजीब यहाँ पे लगे, प्रिंसेस प्रिंसेस होगी अपने घर की, यहाँ पे प्रिंसेस प्रिंसेस कुछ भी यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे हमारा राज है। हमारा मेक कटर भी कहता है यहाँ इसके लिए माफ़ कर दो, अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लड़का भी कहता है या छोड़ो सारी बातें, मैं तुमको यहाँ पे इसलिए जोड़ना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हें डुंजन में ले जाना चाहता हूँ। हमारा मेक कटर भी कहता है डुंजन, अब ये क्या होता है, अब यानी तुम जानती हो क्या। वो भी कहती है डुंजन एक छोटा सा स्पेस यहाँ पर है जहाँ पे बहुत सारे कमाल कमाल के आइटम और ट्रेजर वगैरह मिलता है। हमारा मेक कटर भी कहता नाइस यार। वो भी कहता हाँ एक कमाल का डुंजन है जिसमें जाने के लिए मिनिमम 8 बंदे यहाँ पे चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना तुमको भी टीम में ले लूँ। हमारा मेक कटर भी कहता ओके, इसके लिए एनी यहाँ पे काउंट करती है कि भाई 4 इसकी बीवी, एक ये खुद, दोनों ये एक में, यानी 8 मुझे मिला के होता है। मम्मी रे मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं जाना। हमारा मेक कटर भी कहता नहीं यार तुमने बोला ना डुंजन में ट्रेजर आइटम होता है, खजाना होता है, जाओ ना यार तुमको भी मिलेगा। वो भी कहती वो तो होता है लेकिन उससे ज़्यादा खतरा भी तो होता है जान तक भी चल जाती कई लोग की, और मेरी भी जान यहाँ पे चल जाएगी, तो मैं तो बस एक 4 स्टार की मैजिशियन हूँ। हमारा मेक कटर भी कहता 4 स्टार की मैजिशियन है, मेरे को तो आइडिया भी नहीं है कौन से स्टार होते हैं। आदमी भी कहता है यार लेकिन तुमको ज़्यादा नहीं एडवेंचर करना, तुमको बस साथ में आना है ताकि 8 लोग की कंडीशन यहाँ पे मीट हो जाए, और जैसे हमको सारा ट्रेजर मिलेगा उसमें से हम तुमको थोड़ा सा दे देंगे, और वो थोड़ा सा भी है ना मिनिमम 10,000 सोने के सिक्के के आसपास होगा। वो खुश हो जाती है 10,000 सोने के सिक्के, भाई इससे तो सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो हमारा मेक कटर भी कहता है कि एलिजाबेथ सुनो यार आओगी क्या। वो भी कहते मेरे को बस पुडिंग से मतलब है, बाकी तुमको जो करना है वो करो। तभी है ना वो आदमी एक क्रिस्टल बॉल निकाल लेता है। तो हमारा मेक कटर भी कहता है ये बॉल ये क्या है, तो वो भी कहता है ये मेरा बॉल है, मैंने अपने गोटों में से निकाला। अबे नहीं यार ये मैजिक मेजरमेंट बॉल है जिसके द्वारा मैजिक तुम्हारे अंदर कितना है तुम मेजर यहाँ पे कर सकते हो। तो अपने मैजिक दिखाता जो कि 8,765 था। तो हमारा मेक कटर भी कहता ओहो ये तो कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का लग रहा है। ये भी कहती है यार हाई लेवल की है, 8,700 तुमको कम लगता है क्या, बहुत ज़्यादा होता है। लड़का भी कहता है क्या ही कर सकते हैं, मैं भी है ना एक 4 स्टार का मैजिशियन हूँ, और जो मेरी बाकी बीबी है ना वो भी या तो 4 या तो 5 स्टार की है। यानी तुम चेक करो तो यानी जैसे अपना डालती है ना तो उसका 300 आता है, तो एक बीबी कहती 300 जब मैंने स्टार्ट किया था ना एडवेंचर तब जाके मैं 300 यहाँ पे थी, तो अभी तक 300 है। तो वो भी रोने लग जाती है, कहती सॉरी मेरा तो बस इतना यहाँ पर है, क्या ही करूँ। हमारा मेक कटर भी कहता चलो मेरी बारी आ चुकी है, मैं ट्राई मारता हूँ, और ट्राई मारता है कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता, और बाद में 0 लिख कर आता है। तो ये लोग कहते 0, भाई तुम्हारा तो 0 है, यानी तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर नहीं है। हमारा मेक कटर भी सोचता मैं पागल आदमी हूँ, मैंने कभी मैजिक की प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो मेरे अंदर कैसे आएगा, मैं ही पागल आदमी था जो इस बॉल पे हाथ रखने गया था, या कोई नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँ। एक बीबी कहती भाई नुबड़े हो तुम, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ कोई ना कोई तो काम करते ही होगे ना। वो भी कहता या खेती बाड़ी, भाई मैं किसान यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हूँ, देखो मैंने केले उगाए थे, केला लोगे क्या मेरा। तो वो लोग कहते हो ये तो अपना केला देना चाहता है। ये लोग कहते हैं अरे यार तू तो बस एक मामले से नौकर ही है, तू केला उगाता रहे तो उससे कुछ ना हो पाएगा। एलिजाबेथ से पूछा जाता है मैडम जी आप ट्राई मारो ना, तो हमारा मेक कटर भी कहता है चल नहीं यार ट्राई मारना। तो उसको भी गुस्सा आता है कि भाई मुझे नौकर बना के रख दिया है, साले अभी मैं सुन लेती हूँ बाद में यहाँ पे नहीं सुनूंगी। तो क्रिस्टल पे हाथ रखती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिएक्शन होता है। तो जाके हमारे मेक कटर को समझ आता है भाई ये तो डेमन मरानी है, इसका तो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा होगा, मैंने इसको क्यों ट्राई मारने को बोला, ये तो आग लगा देगी। एलिजाबेथ भाई समझ में आया क्या मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो भी कहती है या समझ में आया, पावर में कंट्रोल करूँगी। तो अपना पावर कंट्रोल करती है और 8,768 समथिंग लाती है। तो ये भी कहती है नहीं वाओ यार ये एक पॉइंट कम यहाँ पर है, उसका 69 था तुम्हारा 68 यहाँ पर है। तो बीबिया कहती है ओ शिट यार विश्वास यहाँ पे नहीं होता, ये तो मेरे पति जितना स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेक कटर भी कहता है चलो यार ज़्यादा पावर इसने यहाँ पे नहीं दिखाया, बढ़िया है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते यार जब इनके साथ एडवेंचर में जाएंगे तो क्या क्या एडवेंचर होता है। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यार एलिजाबेथ का पावर देखा जाता है जो कि काफ़ी हाई यहाँ पे था। लड़का भी कहता चलो यार बड़ी सही हो, काफ़ी पावर यहाँ पर है तो हमको साथ में जाना चाहिए। तो एनी भी कहती हाँ लेकिन यार हम कैसे जाएंगे ज़रा ये भी तो बता दो। तो लड़का भी कहता टेंशन ना लो भाई, मेरी बीबी जल्दी से बताओ। तो बीबी अपना कोई जादू टोना करती है और लिटरली सारे के सारे बंदरों को ना डायरेक्ट उसी डूंजर में टेलीपोर्ट कर देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे यार ये तो बड़ा सही यहाँ पर है। तभी जो एनी है ना वो घबराती है, वो कहती बाप रे ये हो रहा ये हो रहा ये हो रहा, लेकिन हमारे एलिजाबेथ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़का भी कहता चलो ज़्यादा हमको टाइम डिले नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारी ये एलिजाबेथ कहती भाई 8 बंदे चाहिए तो ओपन करने के लिए। ओपन हो गया, तुम लोग आगे जाओ, मैं वापस जाना चाहती हूँ, चलो लिंक पिंग। तो एक और बीबी गुस्सा करती है भाई ये कुत्ती समझती क्या अपने आप को, एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रही है कमी नहीं, एंड टाइम पे तो पीछे नहीं हट सकती। बाकी दोनों बीबी भी चिल्लाती हुई तो यार तुझे आइडिया भी है यहाँ पे आने में कितना मेहनत यहाँ पे लगा है और एंड टाइम पे छोड़ के तो चली जाएगी। हाँ तो ये भी कहती है मैं जाके रहूँगी, तू क्या करती है करके दिखा, उखाड़ के दिखा। हमारा मेकटा समझाता है और कहता है अरे मैडम जी गुस्सा यहाँ पे ना करो, हाँ तो बोलता हूँ तुम्हारे सामने, इतना दूर आ ही चुके हैं, थोड़ा दूर और यहाँ पे चल लो। एनी भी कहती है एक सेकंड एलिजाबेथ तुमने कुछ नोटिस किया क्या, उस डायरेक्शन से ऑरा महसूस हो रहा है, मैजिक पावर जो सिमिलर है तुम्हारे जैसा। हमारा मेकटा भी कहते हैं एक सेकंड मैजिक महसूस हो रहा है जो कि एलिजाबेथ जैसा सिमिलर यहाँ पर है, मतलब तुम्हारा क्या हुआ। तो पीछे से लड़का भी कहता है हटो यार मैं समझाता हूँ, बड़े प्यार से लाइन मार रहा था एलिजाबेथ पे और कहता है एलिजाबेथ टेंशन यहाँ पे ना लो, अपनी जान की कुर्बानी दे दूंगा लेकिन मैं तुम्हारी जान यहाँ पे बचा लूंगा। एलिजाबेथ कोई ऐसी वैसी छिनाल लड़की नहीं है जो उसकी बातों में आ जाए, वो इग्नोर मार देती है और कहती है अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ, चलो चुपचाप मेरे साथ आगे बढ़ जाते हैं। और क्या जैसे और आगे जाते हैं ना तो भी एक अजीब सा क्या बोलते हैं भाई फॉर्मेशन यहाँ पे था, ये लोग क्रॉस कर लेते हैं, जैसे क्रॉस करते हैं ना पीछे से फॉर्मेशन वापस लग जाता है। तो हमारा मेन कैटा भी लगे एक सेकंड फॉर्मेशन वापस लग गया और हम वापस जा नहीं पा रहे। तो एलिजाबेथ कहती है और नहीं तो क्या, नहीं तुझे क्या सच्ची में लगा। ये ऐसा है कि भाई दो तरीके यहाँ पर है, पहला तरीका तेरी पावर है ना उस बंदे से ज़्यादा होनी चाहिए जिस बंदे ने फॉर्मेशन यहाँ पे लगाया है, या फिर आगे तुझे बढ़ना चाहिए और आगे से तुझे रास्ता मिलेगा और आगे ढेर सारे रास्ते यहाँ पर है, समझ ही नहीं आता किस में यहाँ पे जाए। जो सुनते ये बली बीबी कहती है टेंशन यहाँ पे ना लो, जब तक हमारे साथ हमारे पति है ना सब कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरी वाली भी कहती है ज़्यादा नाटक ना कर। तो एनी कहती क्या मतलब अब कहना क्या चाहते हो। तो जो एल्फ वाली बीबी थी ना वो भी कहती है अरे यार टेंशन तो ना ले, हमको जैसे गोल्ड यहाँ पे मिलेगा ना हम तुझे भी यहाँ पे दे देंगे। हमारा मेन कट भी कहता हाँ लेकिन आगे ढेर सारे रास्ते हैं, हम कौन से रास्ते में जाएं। तो जो कैट गर्ल वाली बीबी है ना वो भी कहती सुनो शायद हमको अलग अलग टीमें बढ़ जाना चाहिए ना। जो सुनते ही पति भी कहता है कि ना ना यार गिली तुम अपनी मैजिक यूज़ करो ना। तो एक बीबी का नाम गिली था, वो मैजिक यूज़ करती है, वो मैजिक कुछ ऐसा है कि यहाँ पे बैठे बैठे हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है वो अनुमान लगा सकती है। तो सारे के सारे छेद में अनुमान लगाने लग जाती हूँ, कहती है टेंशन यहाँ पे ना ले मुझे मालूम चल जाएगा। हाँ और अपनी एलिजाबेथ भी लाइक पागल कहीं की, कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। तो लिटरली सब कुछ यहाँ पे चेक करी थी और चेक करते करते हालत ख़राब हो जाती है। तो पूछा भी जाता है कि हेलो आर यू ऑलराइट, क्या हो गया यार तुम्हारी जो हालत है ना बड़ी ख़राब लग रही है। वो भी कहती है भाई जितनी मेरी लिमिट यहाँ पे थी ना अपनी लिमिट तक मैंने चेक यहाँ पे कर लिया, लेकिन मुझे कुछ बोले तो कुछ भी आइडिया यहाँ पे नहीं लगा। बाकी सब भी कहते हैं व्हाट डू मीन, भाई तुम्हारी लिमिट 3 किलोमीटर है, यानी लगा 3 किलोमीटर तक तुम्हें कुछ आइडिया ही नहीं लगा। एक काम करूँ मैं अपनी एबिलिटी यूज़ करूँ। ये वाली कहती कि मैं क्लोन बना के हर चीज़ में जाके चेक करती हूँ तो शायद काम आ जाए। हमारा मेकट है एलिजाबेथ से हल्के से आवाज़ में पूछता बताओ यार तुमको आइडिया ना सही रास्ता कौन सा है। वो भी कहती है मुझे तो क्लियर आइडिया यहाँ पर है लेकिन मैं हेल्प नहीं करने वाली। हमारा मेकट अभी कहता जब इतना क्लियर आइडिया है तो हेल्प यहाँ पे कर दो ना, क्यों भाव खा रही हो। ये भी कहती है ना बड़ा एटीट्यूड मुझे यहाँ पे दिखा रहे थे ना, सालों को मुसीबत में देख के मजा आ जाएगा। ऐनी कहते सुनो यार वो जो तीसरा केव है ना शायद हमें उससे यहाँ पे जाना चाहिए। तो हमारा मेकट भी कहता वाओ यानी तुम्हें कैसे मालूम चला। ये भी कहती बस एवे ही मैंने गेस यहाँ पे किया था क्योंकि यार उसी डायरेक्शन से मुझे स्पेशल एनर्जी महसूस हो रही है। तो गिली नाम की जो बीबी थी वो गुस्सा कर लेती, कहती तू छोटी सी मामूली सी कुत्ती सी बच्ची चुप रहा है। तो वो भी कहती है सॉरी गलती हो गई मुझसे। तो वो भी कहती है कोई गलती यहाँ पे नहीं हुई है, मैंने वो वाला डायरेक्शन अभी तक चेक यहाँ पे नहीं किया है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है उस डायरेक्शन के अंदर कोई यहाँ पे नहीं है। तो पति भी कहता है तुम्हारा क्या विचार है। तो कैट गर्ल कहती है कि भाई मुझे तो आपके साथ ही यहाँ पे रहना है। पहली वाली बीबी कहती है मेरे ख्याल से हमें गिली की बात यहाँ पे मान लेना चाहिए और उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो गिली भी कहती है यार मेरी बात मानिए, अब भरोसा कीजिए मेरे पे। जो सुनते वो भी कहता है कि वेल मेरे ख्याल से मुझे लास्ट वाले केव में जाना चाहिए, तीसरे वाले में नहीं। तो एनी कहती कि ना लास्ट वाले में बिल्कुल यहाँ पे
पे ना जाना वरना गड़बड़ हो जाएगा, मैं दिखाती हूँ। अपना पपेट तैयार करती है और पपेट को लास्ट वाले केव में भेजती है, और जैसे पपेट अंदर जाता ना, अंदर से एक अटैक आता है जो डायरेक्ट पपेट को काट के रख देता है। तो हमारा मेन कट्टा भी लग, बाप रे ये क्या था। तो ये भी बताती है एक टाइप का कीड़ा यहाँ पे था, मॉन्स्टर यहाँ पे था जो किसी का भी शिकार यहाँ पे कर ले। तो कैट गल भी कहती हुआ, तुमने बोला कि उसके अंदर कोई नहीं है, लेकिन उसके अंदर तो भाई इतने खतरनाक यहाँ पर है। तो गिली भी लाइक भाई बेइज्जती हो गई, पोपट हो गया। हमारी एलिजाबेथ कहती चलो यार बहुत तुम लोग मुसीबत में हो, मैं तुमको सही डायरेक्शन बताती चलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार पहले ही बता देना चाहिए था। वो लोग एक गुफा की ओर बढ़ जाते हैं, पीछे से एनी भी कहती मैं भी आ रही हूँ, लेकिन इनको तो विश्वास ही नहीं था कि आए या ना आए। तो सामने से कैट गल भी कहती है कि हम लोग जाए या ना जाए। ये भी कहता है शायद हमको जाना चाहिए। मन ही मन सोचते कि एलिजाबेथ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थी, यानी उसको पक्का विश्वास है कि शायद वही सेफ रास्ता है। जब उसको इतना विश्वास है तो हमको भी आगे बढ़ ही जाना चाहिए। तो वो भी अंदर अब बढ़ जाते हैं। जैसे बढ़ते हैं तो अंदर ढेर सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे थे। तो ये लोग लड़ने लग जाते हैं, एक को मारते हैं, दो को मारते हैं, तीन को मारते हैं, बहुतों को मारते हैं। जैसे सब लोग मर जाते हैं तो पहली बीबी कहती हुआ, उस कमीनी एलिजाबेथ ने बोला था कि ये सेफ है, लेकिन यार यहाँ पे एक के बाद इतने मॉन्स्टर यहाँ पे आ रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सेफ है ना, सब यहाँ पे मर गए। एलिजाबेथ कहती साले तू तो ज़्यादा नाटक ना कर, क्योंकि एलिजाबेथ के नज़र में हमारा मेन कट्टा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना। गिली नाम वाली जो बीबी है ना वो गुस्सा करती, साली तूने क्या बोला था सेफ यहाँ पे रहेगा, लेकिन इस पर तो हमला हो रहा है। वो भी कहती और नहीं तो क्या, ये स्पेशल है, स्पेशल एरिया में मॉन्स्टर मिलेंगे ना, तो और क्या खाली एरिया में तुझे मॉन्स्टर यहाँ पे मिलेंगे, इतना भी अक्ल नहीं है क्या तेरे पास। वो कहती बहुत अक्ल मेरे पास है, तेरे से ज़्यादा यहाँ पर है। ये भी कहती हाँ हाँ तूने तो जो बताया था उसके अंदर उतना बड़ा मॉन्स्टर मिला था, डायरेक्ट जाती ना डायरेक्ट यहाँ पे मर जाती कुत्ती कहीं की। वो भी कहती कुत्ती तू होगी। लड़का भी कहता है शांत हो जाओ यार, गुस्सा यहाँ पे ना करो। गिली कहती बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सामने से लड़का भी कहता है अरे यार सुनो यार मैडम एलिजाबेथ तुम गुस्सा यहाँ पे ना करो, मैं हूँ ना जब तक। तो गिली को और गुस्सा आता है कि अरे यार एक तो भाई ये कमीनी एटीट्यूड दिखा रही है, दूसरा ये कमीनी मेरे बाबू को भी यहाँ पे पटा रही है। इल्फ वाली बीबी कहती चलो यार आराम कर लेते हैं। पहली वाली बीबी कहती यार थोड़े समय के लिए आराम कर लेते हैं। तो एलिजाबेथ कहती ना ना भाई मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है जो तुम लोग के साथ आराम करके मैं वेस्ट कर दूँ। तो कैट गर्ल और इल्फ गर्ल को बहुत गुस्सा आता है कि बस बहुत हो चुका है यार, हमें इस लड़के से कोई लेना देना नहीं है, इतना एटीट्यूड यहाँ पे दिखाती कि हम क्या करें। लड़का भी कहता नहीं रुक जाते भाई, थोड़ा सा आराम करते हैं, लड़ाई कर करके और सफ़र करके थक चुके हैं, मेरे पास है ना इल्फ पोशन है वो पी लेना, पावर रिकवर हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में। तो ये भी कहती है एक सेकेंड तुम सच्ची में पीना चाहते हो इनका इल्फ पोशन। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैंने कभी पिया नहीं है, मुझे नहीं मालूम इनका टेस्ट कैसे होता है, एक बार बस ज़िंदगी में पी के चेक करना चाहता हूँ, प्लीज़ पीने दो ना। वो भी कहती ओके ठीक है। मनी मन सोचती इतना स्पेशल होकर भी ऐसा चूमू जैसा नाटक न जाने कैसे कर लेता है। आराम से लोग बैठ जाते हैं। जो इल्फ बली थी ना इल्फ पोशन निकालती हो, कहती ये लो ये रहा भाई इल्फ पोशन, पीते ही ना पावर रिकवर हो जाएगा। कुत्ती की बच्ची है, अब मेरे सामने तुझे एहसान मानना पड़ेगा वरना मेरा बिना एल्फ पोशन का भाई तू कुछ कर नहीं पाएगी। तो पति भी कहता है अरे यार उसका मजाक मत उड़ाओ। वो भी कहती सॉरी यार, ये ले कुत्ती की बच्ची, फेंक के यहाँ पे देती है। हमारे में कट्टे को भी दिया जाता है। वो भी कहता वाह यार देखने से टेस्टी लग रहा है, लेकिन जैसे वो पीता है ना तो टेस्ट बहुत ही ख़राब है, उल्टी कर देता है कि अरे यार मुझे पसंद यहाँ पे नहीं आया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेकटर को जो इल्फ पोशन है ना पसंद यहाँ पे नहीं आता। जो बच्ची यहाँ पे थी यानी वो उसको भी इल्फ पोशन मिला था, वो भी लेती है। वो कहती है एक सेकेंड ये इल्फ पोशन है क्या, अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा वही ऐसा ही लग रहा है, मैं बचा के रखूँगी पीऊँगी नहीं क्योंकि भाई मेरा चोट नहीं लगा था। तो वो भी कहती हाँ तुम सब तो बुद्धू हो, एक को पसंद ही नहीं आ रहा, एक को चोट ही नहीं लगा, और दूसरी एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रही है एटीट्यूड गर्ल। तो अपनी एटीट्यूड गर्ल फेंक देती है और यस मैं एटीट्यूड यहाँ पे दिखा रही हूँ। एल्फ अली को गुस्सा आता है कि अरे तूने मेरा इल्फ पोशन यहाँ पे फेंक दिया तो हर माई के। वो भी कहती है क्या मेरा माई का नहीं बोल तो क्या बोलेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार तुम लोग गुस्सा काहे को करते हो, मेरे पास केला यहाँ पर है, केला लोगे क्या, ये लो लड़के। तो लड़का भी कहता है शुक्रिया। बाकी दो बीबियों को भी एक केला देता है। और ये जो थी ना एनी को सेब देता है और कहता है सॉरी यार केला ख़त्म हो गया, सेब से काम चला लेना। वो भी कहती है सच्ची में भैया आप मुझे मम्मी रे सेब यहाँ पे दे रहे हो। ये भी कहता हाँ तो इसमें रोने की क्या बात है। ये भी कहती गरीब हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे कुछ दोस्त यहाँ पर
वो और भी ज़्यादा गरीब यहाँ पर है। हम लोग अनाथ आश्रम में रहते हैं, हमने ताज़े फल न लंबे समय से खाए नहीं है, तो इसके लिए यार मैं अपने बाकी दोस्तों को दे दूंगा तो चलेगा ना। ये भी कहता है या चलेगा भाई, मैं तुम्हें और फल यहाँ पे दे दूंगा तो तुम भी बांट देना। तो बाकी तो जो बीबियाँ थी ना, गिली और इल्फ वाली, भाव खाती है, केला को पचक के फेंक देती कि भाई हमको किसी का केला लेने का शौक नहीं है। तो पति भी कहता है यार लेकिन मुझे तो केला लेने का शौक यहाँ पर है। बाकी दोनों बीबियाँ कहती या हमको भी है। तो ये तीनों केला खाते हैं, और जैसे केला खाते हैं तो भाई केला लाला हु केला लाला हु हो जाता है, यानी अपने आप को अजीब से जंगल जैसे एरिया में पाते हैं। ग्रास ऊपर वाले कुछ मॉन्स्टर्स यहाँ पे थे, वो भी कहते कमॉन बेबे लेट्स सांबा डांस। तो भाई लिटरली ये तीनों तो अपने में मनमोहन हो चुके थे, सांबा डांस यहाँ पे करने लग जाते हैं। दोनों बीबी हो या लड़का यहाँ पर हो जाए, भाई वो लोग उस डांस में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि भाई इल्यूजन के अंदर नहीं बल्कि रियलिटी में भी उनकी बॉडी है ना सांबा डांस कर रही थी। जो देखकर बाकी दोनों बीबियाँ कहती है एक सेकंड क्या हो गया इनको, ये लोग इतना ज़्यादा अजीब बर्ताव काहे को कर रहे हैं। और बाद में उन तीनों का जिन्होंने केला लिया था उनका पावर भी बढ़ जाता है, लेवल अप हो जाता है, और कहते हैं वाह यार हमारा लेवल अप कैसे हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस यार तुम्हारा सांबा डांस मुझे पसंद आया, मुझे लगा नहीं था कि भाई तुम लोग सांबा डांस के अंदर भी इंटरेस्ट लेते ही होगे। अपनी एलिजाबेथ को लगता है कि आगे डेंजर है, जिस डेंजर में शायद इनकी जान भी जा सकती है, तो उनकी जान आसानी से ना जाए इसके लिए इसने लेवल अप करवा दिया। चालाक यार, बहुत ही ज़्यादा चालाक यहाँ पर है। बाकी दोनों जो लड़कियाँ थी वो भी डाउट में आ जाते कि एक सेकंड ऐसे कैसे तुम्हारा लेवल अप इतना आसानी से हो गया। एनी कहती केला लेने से, केला खाने से शायद इनका लेवल अप हो गया। गिली कहती व्हाट नॉनसेंस, भाई केला खाने से ऐसे कैसे किसी का लेवल अप हो जाएगा। तो पहली वाली बीबी कहती नहीं यार केले के चक्कर में हमारा लेवल अप हुआ है, मेरा पावर तो यहाँ पे बढ़ गया है। तो जिसने केला खाया था ना दूसरी बीबी, वो भी कहती या जैसे मैंने केला खाया वैसे मेरी पावर बढ़ी, वरना पहले मेरी पावर यहाँ पे नहीं बढ़ रही थी। लड़का भी कहता या केला लेने के बाद ही मेरी पावर यहाँ पे बढ़ी। बताओ यार वो केला क्या था उस केले के अंदर। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या था, केले में जो होता है वो था। ये भी कहता नहीं यार केले के अंदर कौन सा मैजिक तुमने डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैजिक, अरे कैसा मैजिक यार, मैंने कोई मैजिक नहीं डाला, वो बस नॉर्मल केला यहाँ पे था। तो ये भी कहता नहीं तुमने कोई स्पेशल तरीका यूज़ किया होगा उसको उगाने के लिए, तो तरीका क्या है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई स्पेशल तरीका नहीं है, नॉर्मल पेड़ यहाँ पे थे, पेड़ से मैंने तोड़े और डेड शीट है। बाकी दोनों जो बीबियाँ थी वो भी कहती चलो यार हमारे को भी हमारा केला खाने की बारी आ चुकी है। तो वो लोग भी है ना अपना केला खाने को तैयार थे, लेकिन उनका केला सड़ जाता है। तो बोला भी जाता छी भाई ये तो गंदा केला है। तो एनी बताती है अरे यार ये तो साइनक्रोनिटिसिटी है। तो डाउट में आ जाते हैं साइनक्रोनिटिसिटी, अबे ये क्या होता है। तो ये भी बताती नन ने मुझे बताया भी था कि स्पेशल कंडीशन होता है जिस कंडीशन के अंदर तुमको मिल बांट के बिना कोई एटीट्यूड दिखाए काम पूरा करना पड़ता है। लेकिन अगर तुमने कुछ गड़बड़ किया तो बाद में वो चीज़ भी गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि दो बीबियों ने एटीट्यूड दिखाया, गड़बड़ किया, तुम्हारे साथ नहीं खाया, अगर तुम्हारे साथ खाती तो ऐसा नहीं होता, समझे कि ना समझे। वो भी कहती क्या मतलब बकवास किए जा रही है भाई, जो मैंने इल्फ पोषण दिया तो उसके चक्कर में लेवल अप हुआ था, केले के चक्कर में नहीं, केला सड़ा हुआ है, समझी कि नहीं समझी। बच्ची बहुत बोलती है, तो बच्ची भी कहती है आई एम सॉरी यार आई एम सॉरी। और जो अपनी एलिजाबेथ है ना वो भी केला खाती है। एनी के दिमाग में था कि नहीं केला स्पेशल है, ये जैसे नुबड़े लोग हैं ना तो इनके ऊपर केला बहुत ही ज़्यादा फायदे मनाया। एलिजाबेथ शायद स्पेशल है, इस पर केला काम भी ना आए। तो ऐसा घूर के देख रही थी एलिजाबेथ को, वो भी कहती क्या हुआ मेरी और क्यों घूर के देखे जा रही है। वो भी कहती है सॉरी सॉरी दीदी आपके पास यहाँ पे नहीं देखूंगी। इल्फ भी कहती है सब नाटक यहाँ पे बंद करते, अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लड़का भी कहता है या सुनो यार आपके पास कुछ और भी है क्या, कुछ और भी है तो दो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या फलों की कमी नहीं है, फल बहुत सारे मेरे पास हैं। तो लिटरली वो फल निकाल के देने ही वाला था, लेकिन एलिजाबेथ रोक देती है और कहती ना ये मेरे फल हैं और ये मेरे हैं और मैं किसी को भी नहीं देने वाली, समझी कि ना समझी, उठो और चलो आगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते सॉरी यार मेन मैडम तो वही है, उनके बिना परमिशन से मैं कुछ कर नहीं सकता तो माफ़ कर दो। जो सुनते वो भी कहता ना टेंशन यहाँ पे ना लो, तुम आराम से आगे जाओ मैं पीछे से आता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता वाट तुम नहीं आने वाले। तो एलिजाबेथ कहती है कि भाई छोड़ो ना इनको हम आगे बढ़ते हैं। तो वो आगे बढ़ जाती है, हमारा मेन कैरेक्टर भी जाता है पीछे से। जो कैट गले वाली थी ना बीबी, वो भी कहती है यार समझती क्या ये औरत, भाई इतना गुस्सा आ रहा है ना कि भाई मारने का मन कर रहा है, एक काम करते ना उनका बैग ही छीन लेते हैं। जो सुनते लड़का भी कहता है यार छीनेंगे लेकिन अभी टाइम यहाँ पे नहीं है। जैसे कि औरत भाई स्पेशल है, कहीं की प्रिंसेस यहाँ पर है और ये इतनी चिकनी है इतनी कमाल की है ना, सेक्सी भी है, ऊपर से क्या क्या आइटम है भाई, मैं इसको अपनी 5वीं बीवी बनाऊंगा और सब कुछ मेरा यहाँ पे हो जाएगा, बल्ले बल्ले हा। बड़ा अजीब सा रिएक्शन देता है। चारों बीबियों में जोश आ जाता है। वो लोग कहते हैं शिट यार अब मुझे समझ आया इन्होंने उन दोनों को आगे काय को भेजा कि इनको अकेले में फाइसम यहाँ पे करना था, तो चलिए फाइसम करते हैं। लिटरली वो लोग गुफे में करने लग
लग जाते हैं। अब वो लोग आगे साइड जो बढ़ रहे थे तो आगे साइड कुछ भेड़िया जैसा डेमोन या मॉन्स्टर कह लो वो यहाँ पे था। वो अटैक नहीं करता, बस वहाँ से निकल जाता है। हमारा मेन कटर कहता है एलिजाबेथ भाई जितना आगे हम लोग बढ़ रहे ना अंधेरा उतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। भाई वेस्ट इंडीज का कोई बंदा होता तो शायद दिखाई भी नहीं देता। ये भी कहती शर्म करो, वेस्ट इंडीज वालों का मजाक उड़ा रहे हो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो हमारा मेन कटर भी कहता नहीं बिगाड़ा तो कुछ भी नहीं है। उतने में अचानक से ना भाई आवाज़ें आने लग जाती है हल्का हल्का। एनी डर जाती है और कहती है शिट यार ये कैसा आवाज़ यहाँ पे आ रहा है। हमारा मेन कटर भी कहता आवाज़ कैसा आवाज़। उतने में अचानक से वो लोग जो थे ना भाई बीबी सब लोग वो लोग आ जाते हैं और कहते सॉरी यार आने में टाइम लगा, लेकिन मैं चारों बीबियों को ले आया। और देख सकते हैं चारों बीबी अलग ही टाइप के नशे में थे। बोला भी जाता रहे सॉरी यार क्या ना थोड़ा इनके साथ में बिजी हो गया, आने में टाइम लग गया। मिस एलिजाबेथ भाई चल के जाने में अच्छा नहीं लगता ना, मेरे ऊपर बैठोगी क्या, आपको जहाँ जाने वहाँ पे पहुँचा दूंगी। एलिजाबेथ कहती चल बे तेरी औकात नहीं है जो मैं तेरे ऊपर बैठूँ। तो एल्फ वाली बीबी को गुस्सा आ जाता है कि अबे साली कुत्ती, हमारे पति ने इतना बढ़िया ऑफर दिया है और तू मना यहाँ पे कर रही है। उतने में क्या अटैक आता है जो डरे उस बीबी की जान निकाल लेता है। देख सकते भाई मुंडी कट जाती है पूरी। सब लोग डर जाते कि बाप रे ये अटैक किसका है। आसमान में ध्यान जाता तो आसमान में छोटे छोटे ढेर सारे कीड़े यहाँ पे थे। हमारा मेन कटे भी डर जाता बाप रे ये क्या है। तो पता चलता है ड्रैगन फेला नाम का कोई टाइप का कीड़ा यहाँ पर है। वो फिर से अटैक कर देता है एलिजाबेथ की ओर, लेकिन एलिजाबेथ अपने आंखों से अटैक करके ना खात्मा कर देती है। बेचारी एनी डर जाती कि मम्मी रे मैं पागल यहाँ पे थी जो यहाँ पर आई थी, मुझे अपने घर जाना है। हमारा मेन कट्टा भी चिपक जाता है एलिजाबेथ तुम ही कुछ हो जो यहाँ पे कर सकती हो, प्लीज़ बचा लो। वो भी सोचती बाप रे ये लड़का कितना नूब बनने का नाटक करता है, लेकिन लड़के में दम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। और लड़ाई वहीं पे स्टार्ट हो जाती है और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं इनके लड़ाई में क्या क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे लोग आगे बढ़ते हैं भाई लिटलिंग के ऊपर अजीब से कीड़ों का हमला यहाँ पे हो जाता है। भाई 4 में से एक जो बीबी है ना उसकी तो मौत हो जाती है। बैटल स्टार्ट हो जाता है, सारी की सारी बीबी और लड़का ना लड़ने को तैयार थे। वो लोग कोई शील्ड बनाते हैं और शील्ड में आपस में एक दूसरे की प्रोटेक्शन लेने लग जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को छोड़ दिया जाता है। वो भी कहता हमारे बारे में क्या, लड़का भी कहता है शायद तुम लोग कोई ना कोई तरीका यूज़ करोगे और अपने आप को बचा यहाँ पे लोगे और क्या। बीबी भी कहती हुई तो यार हमें तुम्हारे बारे में कोई परवाह नहीं है, हम तो अपने बारे में परवाह करेंगे और अटैक करेंगे। उतने में एक जो गिली नाम की बीबी है ना उस पर भी अटैक होता है, वो भी मर जाती है। जैसे वो मरती है फिर कीड़े इनके ऊपर और जोरदार हमला कर देते हैं। इनकी शील्ड की भी धजिया यहाँ पे उड़ जाती है और लड़का था स्ट्रॉन्ग यार, जैसे तैसे अपने आप को बचा रहा था। जो पहली बीबी थी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉरियर यहाँ पे थी ना, वो भी अच्छे से लड़ रही थी। और जो दूसरी बीबी बची हुई थी कैट गर्ल, वो भी एक किलर थी तो वो भी अच्छा लड़ाई कर लेती है। यानी दोनों बीवियाँ और पति जिंदा था। कैट गर्ल ब्लैक शीट यार दो साथी मारी गई और मैं भी थक चुकी हूँ, आई डोंट नो क्या होगा। तभी पीछे से एक जोरदार हमला कर देता है, लेकिन उसका जो पति है ना उसका पति बचा यहाँ पे लेता है। उन्हें तीसरी वाली का भी खात्मा हो जाता और वो लोग अपने आपस में प्रोटेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं। तो एलिजाबेथ कहती देख रहा है भाई क्या होगा, एंड में जब मुसीबत आई हमको छोड़ दिया, इनके साथ तो टीम अप करना चाहेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही बोला एलिजाबेथ, भाई कमीने लोग हैं, इनके साथ तो टीम अप करने का मेरा कोई भी शौक नहीं है, हमको अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए। वो भी कहती सही तो चलो आगे। तो उसको लेके आगे बढ़ जाती है। एनी भी साथ में थी और पीछे से कोई हमला ही करने वाला था, लेकिन तभी रैबिट अचानक से इसका निकालती है और रैबिट से ख़त्म करके वो रैबिट को अपने डॉल बना के रख लेती है। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या होगा, वो भी कहती क्या होगा, कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ, लेट्स गो। तो आगे साइड यहाँ पे बढ़ जाते हैं। जैसे आगे साइड यहाँ पे बढ़ते हैं तो एक बड़ा सा दरवाज़ा आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाप रे इतना बड़ा दरवाज़ा, क्या होगा इस दरवाजे के पीछे। तो जैसे दरवाज़ा ओपन होता है तो दरवाजे के अंदर से लाइट आती है। जैसे लाइट के अंदर यहाँ पे जाते हैं तो बवाल होता है और पीछे साइड आते हैं जहाँ पर नौ लड़का अभी भी लड़ रहा था। तो वो भी कहता बस करो, जितना हो सके उतना जल्दी आगे बढ़ना चाहिए ना, जो भी आइटम है ना वो लोग ले लेंगे। तो दोनों बीबियों के लेकर वो भी आगे बढ़ता है। अब दरवाजे के अंदर आते हैं। दरवाजे के अंदर सोना चांदी पड़ा हुआ था बहुत ही ज़्यादा। बीबी लोग भी अंदर आ जाते, वो भी देखते इतना सोना चांदी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शूट यार इतने सारे सोने के सिक्के, पैसे ही पैसे यहाँ पर हो गए। लड़का आता और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता चल हट। एनी को भी धक्का दिया जाता है और बोला जाता चल हट। लड़का भी कहता चलो भाई सोना चांदी तो सही है, लेकिन आगे की स्पेशल है ना डेमोन वाइन पड़ी हुई है, वो वाइन मुझे यहाँ पे चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुन यार जब मैंने हेल्प यहाँ पे मांगी तूने नहीं किया, अब हमारे बीच में कई को आ रहा है, समझा कि ना समझा। वो भी कहता समझा भाई, तुम्हारे चक्कर में हम यहाँ तक आ पाए हैं, इसके लिए हम तुम्हें प्यारी सी मौत यहाँ पे दे देंगे, लेकिन सारे सोनों के बीच में भाई एक सोने कलर का ड्रैगन यहाँ पे छुपा हुआ है। वो ड्रैगन निकल जाता है जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है। कहता एलिजाबेथा एलिजाबेथ, वो देखो ड्रैगन ने ड्रैगन ने ड्रैगन ने।
एनी भी कहती ड्रैगन ओ शिट यार हमारा क्या होगा, हम तो गए, हम तो यहाँ पे मर जाएंगे। जो ड्रैगन है ना वो तो गुस्से में अटैक करने को तैयार था। जो उनका पति था वो भी कहता सुनो तुम लोग साइड से सपोर्ट करो, मैं बीच में एक फाइनल अटैक करके जान निकालने की कोशिश करता हूँ। बीबिया भी कहती ओके ठीक है। जो पहली वाली बीबी थी वॉरियर वो भी कहती मैं इसका ध्यान यहाँ पे भटकाती हूँ, तुम पीछे से उंगली कर देना। तो कैट गर्ल भी कहती ओके ठीक है, तो मैं क्लोन वाली टेक्निक यूज़ कर लेती हूँ। तो वो क्लोन वाली टेक्निक यूज़ करती है, यानी दोनों बीबी अच्छे से ध्यान भटका रही थी। लड़के को मौका मिल जाता है कि चलो भाई यही सही टाइम है अटैक करने का, तो अपने कोई टेक्निक लेता है और अटैक करने को तैयार था। उतने में जो वॉरियर वाली बीबी यहाँ पे थी वो भी कहती टेंशन न लो, इधर से मैं संभाली यहाँ पे रही हूँ। इतना बोल के कुछ तगड़ा सा, बहुत ज़्यादा तगड़ा सा अटैक करके खुश हो जाती है कि यस ये तगड़ा सा अटैक उसकी फाड़ के यहाँ पे रख देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ड्रैगन उस बीबी पे अटैक करके उस बीबी की भी जान निकाल लेता है। यानी भाई 4 में से 3 बीबी गए। चौथी और इकलौती जो बची हुई थी कैट गर्ल वो अपने क्लोन यहाँ पे बना लेती है, बहुत सारे क्लोन, और सारे क्लोन को लेकर एक बार में हमला कर देती है ड्रैगन पे। और देख सकते हो ड्रैगन की थोड़ी सी हालत खराब होती है, लेकिन ड्रैगन सारे क्लोन की हालत खराब कर देता है, सारे के सारे क्लोन का खात्मा कर देता है और बाद में इनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर चुपचाप खड़ा था, तो वो भी कहती क्या हुआ भाई तुम चुपचाप खड़े हो, भाई लगा नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगता और नहीं तो मैं क्या करूं, मैं तो वैसे ही पागल यहाँ पर हूँ। उतने में जो एनी यहाँ पर है वो अपनी डॉल वाली एबिलिटी यूज़ करती है, बड़ा सा डॉल बना लेती है। जो डॉल है ना उनकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करता है। पति की ओर आते हैं, पति पे भी हमला होने वाला था, तो कैट गर्ल आती है और कहती पति मैं तुमको बचा लूँगी, और अपने क्लोन को भेजकर पति को बचा लेती है, कहती है नाइस है। उतने में जो था ना भाई ड्रैगन उस पर हमला कर देता है कैट गर्ल पे, और कैट गर्ल की भी जान निकाल लेता है। यानी भाई चारों के चारों बीबियाँ मारी जा चुकी है, बस लड़का है ना, लड़का इकलौता यहाँ पे बचा हुआ था। तो वो अपने कोई फाइनल अटैक तैयार करता है, ड्रैगन को मारता है, लेकिन ड्रैगन को कुछ नहीं होता। इसका जो तलवार है ना इसका तलवार ही टूट जाता है और ड्रैगन उस पर अटैक करके उसको दूर यहाँ पे ढकेल देता है। हमारी जो टीम है ना वो बची हुई थी, सही सलामत यहाँ पे थी, तो ड्रैगन इन पे भी अटैक करने को तैयार था। और हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एलिजाबेथ एलिजाबेथ एलिजाबेथ, तो वो भी कहती क्या हुआ, क्या बोलना चाहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अटैक अटैक अटैक, तो वो भी कहती पागल हो गया है क्या अटैक अटैक चलाया जा रहा है। तो ये भी कहता है कि वेल यार कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, भाई अटैक करो ना, मैं यही कहना चाहता हूँ। वो भी कहती है अच्छा अब तू मुझे अटैक करने को बोल रहा है, ना ना भाई मैं तो ना करूँगी। तो एनी भी कहती है अरे प्लीज़ यार अटैक अटैक करो ना वरना मर जाएंगे। तो हमारी एलिजाबेथ कहती सुन यार तुम्हारे अंदर जिम जी की पावर यहाँ पर है और तुम उसको अवेकन यहाँ पे काई को नहीं कर रही, लेट मी सी। तो मेमोरी चेक करती है, उस मेमोरी का अकॉर्डिंग भाई एक छोटा सा अनाथ आश्रम है, जिस अनाथ आश्रम के अंदर इसके जैसे बहुत सारे अनाथ बच्चे थे जिनके साथ खाती पीती खेलती सोती मज़ा आ जाता, ज़िंदगी बढ़िया यहाँ पे चालू थी। लेकिन वो जो नन थी जो इनको पाल पोस के बड़ी करी थी, रियलिटी में वो कमीने थे, उनका मकसद यहाँ पे था बच्चों को पालो पोसो और एंड में किसी शैतान के हवाले कर दो। तो शैतान के हवाले कर दिया जाता है और सारे शैतानों ने सारे बच्चों को मार दिया था। इसको भी मारने की कोशिश की थी लेकिन इसके पास पपेट कंट्रोल करने की एबिलिटी थी, तो पपेट द्वारा इसने सारे शैतान को मार दिया। लेकिन जो बच्चे थे ना वो सारे के सारे बच्चे भी जब तक मर चुके थे और उसी बात का इसको रिग्रेट है, जो रिग्रेट आज तक यहाँ पर है। तो ये सब कुछ मेमोरी में देख लेती है एलिजाबेथ और कहते तूने अपनी मेमोरी को सील किया, अपने पावर को सरपैस किया। भाई कैसी लड़की यहाँ पर है, बुद्धू है तू, एक नंबर की बुद्धू है। वो भी कहती है कि वेल यार मेरी गलती है, मैंने मारा था। हाँ क्या ना भाई, जब उसका पावर अवेकन हुआ था, जब इसने सारे शैतानों को मारा था तो सारे बच्चे भी इसके पावर के चक्कर में मर गए थे, तो इसको हमेशा रिग्रेट था कि मेरे पावर के चक्कर में सबकी मौत हुई थी। ये भी कहती है तुमने जानबूझ के नहीं मारा, तुमसे गलती हुई थी, रिग्रेट हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम अपना पावर यहाँ पे दबा के बैठो, पावर लगाओ ताकि आगे चल के तुम सबकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर पाओ। ये भी कहती है यस भाई लिंक पिंग ने मेरी प्रोटेक्शन की थी, मैं अपने पावर से उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँगी। तो आई एम रेडी, एकदम रेडी थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शिट यार ये एनी को क्या हो गया, ये कैसा पावर है। सामने से वो भी कहती है ये है मेरा सबसे सुपर दूसरा पावर। तो जितने भी पपेट उसके पास थे ना सारे के सारे पपेट यहाँ पे तैयार कर लेता है। ड्रैगन तभी अपने पंजे से पपेट पे हमला करता है, लेकिन कोई पांडा वाला पपेट था अपने पिछवाड़े में उसको ले लेता है और ड्रैगन से आसानी से बच जाता है और पकड़ लेता है ड्रैगन को। बाकी पपेट आते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ना बड़े बड़े हमले किए जा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वाओ एनी है ना यार, एनी एकदम बदल गई, कैसे तूने किया क्या। ये भी कहती कुछ भी नहीं, बस उसको रियलिटी का एहसास यहाँ पे दिलाया। बाद में पपेट और भी बड़े बड़े अटैक करते हैं और ड्रैगन को मारने की पूरी कोशिश करते हैं। ड्रैगन भी भाई कमज़ोरी यहाँ पे नहीं था, ड्रैगन भी काफ़ी तगड़ा यहाँ पे था। उतने में कोई सांप वाला पपेट आता है जो साइज़ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पूरा ड्रैगन का अच्छे से जाकर यहाँ पे लेता है। फिर बर्ड वाला था, मतलब देखो बहुत सारे थे, अपने अपने तरीके से वो लोग हमला किए जा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते हो कहते हो वाओ यार एनी का पपेट तो बड़े कमाल के हैं। तुमने अभी कुछ बोला था
जिमजी ब्लड लाइन। ये जिमजी ब्लड लाइन क्या होता है, उतने में हमारे मे कटर पे कोई अटैक आने वाला था जिससे वो बाल बाल बचता है, और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि पति ने किया था। वो भी कहता हटो, सब कुछ मुझे लेने दो। तो एलिजाबेथ कहती है अरे यार ये कुत्ते का बच्चा भी जिंदा ही है क्या, और एक सेकंड उसने शायद हमारा बैग ले लिया है। वो भी कहता है यस मैंने बैग ले लिया है, और ये बैग में जो भी फल है ना मैं सारे फल खा जाऊंगा। तो वो सारे के सारे फल खाने लग जाता है। हमारे मे कटर भी लगवाओ, मुसीबत के टाइम पे फल खा रहा है, लगता भूख लगी हुई है। वो भी कहता नहीं ये फल ने मुझे पावर दे दिया, और देख मैं कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और शैतानी रूप में, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। देखते भाई क्या होता है, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।